बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खे रमज़ान मुबारक हुजे। डे पर डे जिते जिते बि PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। अलाह साईं काइनात में ॾाढी मख़लूक़ात पैदा कई आहे ऐं इंसान ऐं अलाह साईं इंसान खे अशरफुल मख़लूक़ात ठाहियो आहे। ऐं अलाह साईं जॾहिं इंसान खे एॾियूं सारियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, जेकी हिकु नेमत अहिड़ी बि ॾिनी आहे जेकी ख़्वाब जी सूरत में ॾिनी आहे। ख़्वाब जेको आहे उहो असां लाइ हिकु बिशारत आहे ऐं उन बिशारत आहे ऐं त पाण सगोरनि जी हदीस आहे त ख़्वाब नबूवत जो 46 हिसनि मां हिकु हिसो आहे। ऐं ख़्वाब जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त पाण सगोरनि फरमायो आहे त ख़्वाब जा 3 क़िस्म आहिनि। हिकिड़ो सुठो ख़्वाब जेको रब जी तरफ़ां ईंदो आहे बिशारत जी सूरत में, ऐं ॿियो ख़्वाब जेको हूंदो आहे जेको शैतानी ख़्वाब जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं विसविसनि वारो ख़्वाब हूंदो आहे, ताकी असांखे ग़म थिए तकलीफ़ थिए असां मुंधल हुजूं। ऐं टियों ख़्वाब हूंदो आहे इंसान जी ज़िंदगीअ जा अक्स हूंदा आहिनि, जंहिंमें असां जीअं ॾिसंदा इलाही ॻाल्हियूं सोचींदा आहियूं, सॼो ॾींहुं ज़हन ते तारी हूंदियूं आहिनि ऐं सुबुह जो असां उन बारे में ख़्वाब ॾिसी उथंदा आहियूं ऐं पोइ चवंदा आहियूं हा अच्छा हीअं त पोइ यादि हूंदो न यार असां एॾो सोचियो जो ख़्वाब जी सूरत में अची वियो। उन में केतिरी सचाई आहे उहा बि ॻाल्हि ईंदासीं। ऐं अंबिया कराम जा ख़्वाब केतिरा सचा आहिनि, 100% सचा आहिनि। छो जे क़ुरान शरीफ़ में पाण इहो ज़िक्र आहे त हज़रत जे तव्हांखे आउं ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त जेकी वही नाज़िल थींदी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते, त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चयो त जेको तव्हां ख़्वाब ॾिठो आहे उनखे तव्हां सचो कयो। उहो त अलाह साईं जी हिकमत ऐं कुदरत सां दुंबे जी सूरत में चेंज थी वियो, ठीकु आहे। पर इहा हक़ीक़त हुई। वरी अगरि इहा ई वहीअ जी ॻाल्हि कयूं त ख़्वाब ॾिठो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन जा उन्हनि सां छा छा हादसात थिया, छा छा उन्हनि सां थियण वारो, छा हू नबी थियण वारा हुआ, हुननि ते वहियूं नाज़िल थियूं, इहे सभु ॻाल्हियूं कीअं ख़बर पियूं ख़्वाब जी सूरत में। त मतिलबु ख़्वाब जी बि हिकु हक़ीक़त आहे त कहिड़ा सचा कहिड़ा कूड़ा, जेके मूं तव्हांखे 3 क़िस्म ॿुधाया। वधीक हिन बारे में बि असां ॻाल्हाईंदासीं। असां सां मौजूदु आहिनि हिकु ॾाढा आलिम फाज़िल जेके चऊं था मुफ़्ती साहबु, मुफ़्ती ज़ैग़म गर्देज़ी, ऐं उन्हनि खे पहिरियों दफ़ा असां शो में आहियूं, उन्हनि खे असां वेलकम कंदासीं। ऐं उन सां गॾु ई असां हाफ़िज़ ज़ीशान मेमण जेके असांजा नातख़्वां आहिनि उन्हनि खे बि मदू कयो आहे। सो असां उन्हनि ॿिन्हिनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? सभु ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास जी। सर, ख्वाब की हकीकत की बात चल रही है कि ख्वाब जो है उसकी कितनी हकीकत है, ख्वाब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि बज़ाहिर जो हमें हमारी नॉलेज के हिसाब से कि ख्वाब की 3 किस्में, एक जो रब की तरफ से, दूसरा जो शैतान की तरफ से, तीसरा ये कि जो आप रोज़ सोच ख़यालात जो सोच आती है और फिर वो इंसान को जहन में घूम रही होती है, वो ख्वाब की सूरत में आ जाती है। इसमें कितनी हकीकत है, प्लीज़ आप थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। ख्वाब के हवाले से अगर इस्लामी नुक्ता नज़र का जायज़ा लिया जाए तो 100% ख्वाब न सच्चे होते हैं और न 100% ख्वाब झूठे होते हैं। बाज़ उनमें से ख्वाब हैं जो हकीकत के करीब होते हैं, उसमें किसी तरफ इशारा होता है, मुस्तक़बिल में किसी चीज़ से मुताल्लिक़ रहनुमाई मिलती है। और बाज़ ख्वाब जिस तरह आपने भी शुरू में सरनामे कलाम में फ़रमाया कि वो शैतान की तरफ से होते हैं या वसवसे से होते हैं, जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी 3 अक़साम बयान फरमाए। पहली किस्म फरमाया कि वो बाज़ ऐसे होते हैं कि वो दिन भर इंसान जिन एहसासात में, ख़यालात में और जो जज्बात होते हैं उसके, या जो उसकी मसरूफ़ियात और मामूलात होती हैं, तो वो सारी चीज़ें रात को ख्वाब में वो रिपीट हो रही होती हैं। और ये जो ख्वाब की पहली किस्म है फरमाया कि इसका कोई एतबार नहीं है, यानी वो जो दिन भर सोच रखा है और ख़याल जो उसने अपने जहन में रखा है या जो भी मसरूफ़ियात थी, तो वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। फिर दूसरा फरमाया कि वो शैतान की तरफ से बाज़ ख्वाब होते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि डरावने ख्वाब हैं या अजीब व गरीब बेरब्त ख्वाब, बेतरतीब ख्वाब है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि वो आसमान पे दरख्त उगे हुए हैं, ज़मीन पे तारे चमक रहे हैं,
या कोई ऐसा ख्वाब के जो अकल में नहीं आने वाला और कोई अजीब सा बेढंगा सा ख्वाब है, तो ये शैतान की तरफ से होता है, या डरावने ख्वाब। क्योंकि शैतान जिस तरह हालत बेदारी में हमें बहकाने की, डराने की या परेशान करने की कोशिश करता है, तो इसी तरह ख्वाब में भी वो यही कोशिश करता है कि उसको परेशान किया जाए और बहकाया जाए या दीगर इस तरह के वसवसे पैदा किए जाए। तो फरमाया कि इसका भी कोई एतबार नहीं है। इसको अरबी में अदगास व अहलाम कहा जाता है, यानी परेशान ख्वाब। तीसरी सूरत जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और उसको नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया। हुजूर ने फरमाया कि, और जिस तरह कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई ना कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, तो इससे मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि रसूल ये बिशारत क्या है, खुशखबरी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये अच्छे ख्वाब, रुया सालिहा, कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं आएंगे और नबूवत का सिलसिला भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो एक वो सिलसिला है कि अपने बंदू की रहनुमाई के लिए कुछ इशारे दिए जाते हैं, तो ये इशारे ख्वाब की सूरत में होते हैं, जिसको नबूवत का 46वां हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। मुस्तकबिल में किसी चीज़ से मुताल्लिक हो सकते हैं, किसी नुकसान से बचाने के लिए कोई इशारा दिया जा सकता है, किसी खैर से मुताल्लिक कोई इशारा दिया जा सकता है, और फिर वो अगर ताबीर बताने वाला कोई मुस्तनद और माहिर हो तो वो उसकी ताबीर उनसे पूछ कर फिर उसके मुताबिक जो इशारे उससे मिलते हैं उस पर अमल किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाब में जो इशारे होते हैं उसके ज़रिए आइंदा के नुकसान से बचा देता है, या आइंदा कोई फ़ायदा हमें हासिल होने वाला होता है तो उससे मुताल्लिक हमें उससे रहनुमाई अता फरमाई जाती है। अच्छा अलामा साहब, अगर कोई बुरा ख्वाब आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं कि बंदा सुबह उठता है तो खौफज़दा हो जाता है, और बहुत से लोग कहते हैं उसका जिक्र ना करें, बहुत से लोग कहते हैं अलहम्द पढ़कर शोल्डर पे फूंक दें, तो उसमें इस्लाम क्या कहता है? जी, इसका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तज़किरा फ़रमाया और तरीका बयान फरमाया। हुज़ूर ने जो शैतानी वसवसों से मुताल्लिक़ फरमाया ना कि वो ख्वाब शैतान की तरफ से आते हैं, तो फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स जब सुबह जागे और इस तरह की कैफियत हो, उसने इस किस्म का ख्वाब देखा हो, तो उस ख़यालात को जो भी इस तरह के हैं वसवसे हैं उसको झटक दे। पहली चीज़ तो ये कि उसको अपने दिमाग पे सवार न करे। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जो वहम है उसको दूर करने के लिए एक तरीका बयान फरमाया कि बाएं तरफ वो 3 मरतबा थूके, और तीसरा फरमाया कि वो एक दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या आऊज़ु बिल्लाहि बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ीद फरमाई कि इस दुआ का भी विर्द किया जाए। तो इस तरह के जो भी ख़यालात हैं जो इंसान पे हावी हो जाते हैं, यानी रात को उसने जो देखा है, ज़ाहिर खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान से मुताल्लिक़ कोई चीज़ देखी है तो अगरचे वो शैतान की तरफ से, लेकिन वो उसके दिलो दिमाग पे वो चीज़ सवार रहेगी, वो परेशान रहेगा कि यार ये है क्या। तो इन चीज़ों के ज़रिए अगर उस ख्वाब के मुज़र असरात या वहम भी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दूर फरमा देगा। तो इन चीज़ों को इख्तियार करें तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, ॾाढी सुठियूं जेके अहिड़ियूं ॻाल्हियूं। पर अलामा साहब सां इहो पुछंदासीं त एक होता है फजर का टाइम, कह रहे हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं फिर एकदम से अजान आ जाती है, दिन को भी ख्वाब आते हैं, असल में कौन सा ख्वाब है जिसकी हकीकत होती है, कि टाइमिंग क्या है उसकी? जी, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बयान फरमाया। यानी 24 घंटे में बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि जिसको इंसान के लिए तमानियत, सुकून, इत्मीनान, राहत, ये सारी चीज़ें उससे मुताल्लिक़ है। जिस तरह रात का जो आखिरी पहर होता है तो वो इंसान उस कैफियत में हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इंसान के करीब हो जाती हैं और अल्लाह की तरफ से बंदे को मुनादी फरमाई जाती है कि कोई किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ सवाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। तो वो जो रात का आखिरी जो हिस्सा है उससे मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हकीकत के ज़्यादा करीब होता है, वो ताबीर के ज़्यादा करीब होता है। फिर दिन में जो ख्वाब होते हैं तो वो परेशान कुन ख्वाब होते हैं या ख़यालात होते हैं, वो ताबीर से हट के होते हैं, क्योंकि दिन में वैसे ही आदतन सोना मना फरमाया गया, क्योंकि दिन तलाश के लिए है, मुआश की तलाश के लिए है, रोज़गार की तलाश के लिए है, मेहनत के लिए है। तो इन औकात को मुस्तकिलन आदत बना के सोना, ये इस्लाम में इसको पसंद नहीं फरमाया गया। तो ख्वाब जो ताबीर के ज़्यादा करीब होता है, और इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि रात के आखिरी पहर में देखा है तो 100% यकीनी बात है कि ये ख्वाब ताबीर वाला होगा। इसमें फिर बाज़ चीज़ें देखी जाती हैं कि वाक़ियतन वो ख्वाब इस काबिल है कि उसकी ताबीर की जाए, उसकी तावील की जाए, या फिर उस ख्वाब में इस तरह के इशारे हैं कि उससे कोई ताबीर का पहलू निकलता है, कोई इशारा मनफ़ियत से मुताल्लिक़ निकलता है तो फिर उसकी ताबीर की जाती है। तो रात का आखिरी पहर
वो अक्सर उसके जो ख्वाब होते हैं वो ताबीर के ज़्यादा ताबीर करीब होते हैं। सही होते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब एक होता है कि आपने जैसे फरमाया कि दिन को सोना रूटीन का नहीं, लेकिन एक कलोला के हिसाब से हम कहते हैं झटका लग जाता है, थोड़ा सुकून मिल जाता है इंसान को खाना खाने के बाद कि रिलैक्स हो जाए, आए हैं हम लोग जॉब करके, थोड़ी थकावट दूर हो जाए। झटके में कभी कभी उसमें भी एक झटका आ जाता है, कोई एक चीज़ फील हो जाती है, ख्वाब की महसूसात होती हैं, बहुत से लोगों की मैंने सुनी है, तो वो कभी कभी सच्ची भी हो जाती हैं। तो उसमें कितनी हकीकत है कि एक झटका अगर अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि मुझे दिखाना है, मुझे समझाना है, मुझे बताना है, तो उस लेवल से भी किसी इंसान को उनकी रहमत है, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें भी वो राज़ी हो तो हो जाता है कि झटके में उनको बता दे कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है आगे। कैलूला तो सुन्नत है और हाँ, सुन्नत है, इसको उसी ले हवाले इख्तियार से किया जाए। बेशक। और इसमें भी जिस तरह मैंने कहा ना कि यानी रात का आखिरी पहर है, तो उसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब ही हकीकत के ज़्यादा करीब हो, ताबीर के ज़्यादा करीब। फिर दिन में भी अगर आदतन वो नहीं सो रहा, कभी कभार अगर इस तरह का मामला हो जाता है और उसमें कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है, तो फिर उसमें भी ताबीर से मुताल्लिक जो उसूल हैं, ताबीर के उसूल हैं कि ख्वाब किस तरह का हो, उसमें क्या कैफियत हो, बंदे की क्या कैफियत है, उसके शब रोज़ के मामूलात क्या है, इन सारी चीज़ों को देख के फिर अगर उसमें ख्वाब ताबीर का कोई पहलू निकलता है तो उसकी ताबीर की जाएगी। लेकिन ताबीर के लिए ज़रूरी है कि जो मुस्तनद ताबीर व रोया का इल्म, बाकायदा ये इल्म है जिससे मुताल्लिक उलमा ने बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी हैं, तो अगर वो ताबीर रोया का इल्म जानने वाला है तो उससे फिर ताबीर पूछी जाए। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें भी कोई ना कोई इशारे इस तरह अता फरमाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और भी इस किस्म का सवाल है कि हमारे प्यारे जब डेथ हो जाती है और इस दुनिया से चले जाते हैं, तो बहुत से एकदम से ख्वाब में नहीं आते, एक टाइम गुजर जाता है और एक बेचैनी सी रहती है अगर कुछ ऐसी मामलात हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसके क्लोज़ नहीं हो, कहीं दूर गए हुए और उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो बंदा होता है उसको बड़ी एक चाह होती है कि मैं मिला नहीं, और मेरी अम्मा या मेरे अब्बा, उसकी डेथ हो गई अपने की, और वो उससे बहुत क्लोज़ होता है किसी भी रिश्ते से। अब वो दिन रात परेशान है कि मैं मिला नहीं, एक जहन पे तारी है, लेकिन वो उसको ख्वाब में भी नहीं आ रहे, फ़लाँ को ख्वाब में आ रहे हैं, अल्लाह को वो भी बता रहे हैं, वो भी, लेकिन उसको नहीं आ रहे, तो वो एक बेचैनी रहती है। दूसरा ये कि वो आते हैं ख्वाब में और आकर कोई ऐसी बात या कुछ कह के जाते हैं, तो उसमें कितनी हकीकत होती है कि क्या वो सच है कि वो आ सकते हैं और आकर कोई आगाही दे सकते हैं कि उनके भी दिल में बात थी और लाजमी मौत तो बरहक है, किसी को किसी वक्त भी आ सकती है, तो उनके जहन में थी बात, वो बताने आए। हाँ, इसमें किसी के ख्वाब में अगर, जैसे औलाद के ख्वाब में अगर वालिदैन नहीं आते, तो ये इस बात की दलील नहीं होती कि वो वालिदैन अल्लाह ना करे उनसे राज़ी नहीं है, और नहीं, वो शिद्दत पसंदी उस वक्त हो जाती है ना कि शायद उसकी वजह हाँ, से। ये एक तलब और चाहत तो तलब होती है चाहत। कि हमारे वालिदैन भी हमें ख्वाब में आए, जिस तरह फ़लाँ को ख्वाब में आए, तो फ़लाँ को जो ख्वाब में आए शायद वो दिन के औकात में उनसे मुताल्लिक उनकी सोच थी या उनके ख़यालात में उनके वालिदैन वो दिन भर रहे हैं, तो रात को वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और अगर ख्वाब में कोई इस तरह मरहूमीन आते हैं और इस तरह का कोई वो तकाज़ा करते हैं या किसी चीज़ से मुताल्लिक हम देखते हैं, तो हमारे आमाल से मुताल्लिक भी हमारे मरहूमीन को ख़बर दी जाती है। यानी औलाद से मुताल्लिक जो औलाद के नेक अमाल हैं या बुरे अमाल हैं, तो वालिदैन उससे खुश होते हैं या उससे बेचैन होते हैं। यानी औलाद अगर अच्छा अमल करेगी, हुज़ूर ने फरमाया कि वो एक तोहफ़े की शक्ल में हमारा अमल उनकी बारगाह में जाता है और उनकी दरजात की बुलंदी का एक ज़रिया बनता है, कब्र की कुशादगी का, आखिरत की मनाजिल में आसानी का एक ज़रिया बनता है। और अगर औलाद कोई बुरा अमल करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, चूँकि वो अगर उनकी तरबियत की वजह से है, यानी औलाद का बुरा अमल उनकी तरबियत की कमी की वजह से है, तो फिर उसका जो नुकसान और गुनाह है वो वालिदैन के लिए भी कब्र में एक अजाब और तकलीफ़ का बायस बनता है। तो इसलिए वो वालिदैन का जो नेक साले वालिदैन होते हैं, तो वो औलाद के ख्वाब में भी आके बाज़ चीज़ों से मुताल्लिक वो रहनुमाई करते हैं। वो हम देखते हैं कि बाज़ मरतबा वालिदैन परेशान कैफियत में आते हैं, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि वो ईसाल सवाब के ज़्यादा मुतकाज़ी हैं कि उनके लिए ये एहतमाम किया जाए। अगर वो खुशहाली में है तो ये इस चीज़ की दलील होती है कि आखिरत की उनकी जो मनाजिल अल्लाह ताला ने उन पर करम फरमाया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर ख्वाब में आती हैं तो फिर यकीनन वो मैयत के अहवाल से मुताल्लिक भी एक दलील है कि मैयत किस हाल में है। अच्छा बहुत सारी एक बस कितनी उसमें हकीकत है। कोई कहते हैं कि वाइट सूट में आ गए, कोई कलरफुल कपड़ों में आ गए, दूसरे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ दे के जा रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, और अगर तुमसे कुछ मांग रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो उसका मकसद है कि तुम्हारी मौत करीब है, कि तुम
फिर और जाते जाते फिर तुम रुक जाते हो, वापस आ जाते हो, तो इसका मकसद है कि तुम मौत के मुंह से वापस आ रहे हो, इस टाइप की बातें। या यूँ कहें कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि बहुत से यूँ कहते हैं, अगर आपने ख्वाब में देखा अगर आप मायूं का सूट पहन के बैठी हैं तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहंदी लगा के बैठी हैं तो मेहंदी मकसद ख्वारी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो ये छोटी छोटी बातें बनाई कि इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इससे बड़े काम ख़राब भी हो जाते हैं और सही भी हो जाते हैं। कलर का जो मामला है उसमें कलर जो अच्छे कलर हैं उसमें वो अच्छाई पर दलील करते हैं। जैसे वाइट कलर है या ग्रीन कलर है, ये अच्छाई की अलामत है। तो अगर मैयत को इस कैफियत में देखा जाता है तो ये इस बात की दलील है कि वो मैयत अच्छी कैफियत में है और आखिरत में उसके लिए अच्छे मामलात हैं। ग्रीन या वाइट ये कलर हैं। और इसीलिए बल्कि जब इस्तिखारा किया जाता है तो इस्तिखारे का ताल्लुक भी चूँकि ख्वाब से ही होता है, और ख्वाब में ही एक यानी इस्तिखारे से मुतालिक जो हमारी रहनुमाई फरमाई जाती है उसका एक ज़रिया ख्वाब भी है। तो उसमें भी अगर ग्रीन या वाइट कोई चीज़ नज़र आती है तो ये अच्छाई की अलामत होती है। तो मैयत ने अगर इस तरह का लिबास पहना हुआ है या इस तरह की कोई भी चीज़ उससे जुड़ी हुई हमें नज़र आती है, या जैसे सब्ज़ा नज़र आता है, हरियाली नज़र आती है, तो ये अच्छाई की अलामत है। और अगर शोख है, जैसे रेड कलर है या ब्लैक कलर है या पीला कलर है, तो ये यानी पसंदीदा कलर नहीं है। तो ये भी इस बात की एक निशानी हो सकती है अगर उसमें आसार व कराइन मौजूद है, यानी इन सिर्फ इस कलर पे ही इक्तफा नहीं करेंगे कि ये कलर आ गया तो अब वो मैयत परेशान कैफियत में होगी। अगर दीगर आसार व कराइन यानी उसकी परेशान हालत है, वो अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये इस बात की अलामत है कि वो किसी परेशानी में। फिर इसी तरह जो मेहंदी से मुताल्लिक ये तो अवामी तसव्वुरात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मेहंदी तो एक खुशी की अलामत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक बारात में हुजूर ने देखा ख़वातीन को कि उन्होंने कोई एहतमाम नहीं किया था मेहंदी वगैरह से मुताल्लिक, तो हुजूर ने फरमाया कि अपने हाथों को मेहंदी से रंगो ताकि तुम्हारे हाथों पर खुशी के असरात हो। यानी ये मेहंदी हुजूर ने ख़ुद ताकीद फरमा कर ख़वातीन को लगवाई कि तुम इस खुशी के मौके पर कोई ऐसा एहतमाम करो ताकि उससे खुशी ज़ाहिर हो। तो इसलिए कोई इस तरह का यानी मैयत की तरफ से अगर इस तरह की कैफियत आती है मेहंदी या मायूं या कोई भी चीज़, तो ये बुरा नहीं है। हाँ, ये बुरा नहीं है, बल्कि ये खुशी की जितनी भी चीज़ें ख्वाब में अगर हम खुशी की चीज़ों में मैयत को देखें तो ये अच्छाई की अलामत है कि वो मैयत खुशहाल है और परेशानी नहीं है। हाँ, अगर तंगी वाली कोई कैफियत या कोई इस तरह के एहसासात हमें नजर आते हैं तो फिर हमें इसाले सवाब का एहतमाम करना चाहिए। एक चीज़ वो भी इंक्लूड कर दें कि अगर वो आपको फल फ्रूट और रोज़ी आकर दे रहे हैं तो मतलब वो आपके रोज़ी में बरकत हो रही है, तो इसमें भी सच्चाई है। हाँ, अगर उनकी तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है कि वो हमें कुछ दे के जा रहे हैं, तो ये कि यानी मरने के बाद भी उनके जो फ़वायद हैं वो हमारे लिए हासिल हैं अभी तक। और अगर हम देखें कि वो हमसे किसी चीज़ का तकाजा कर रहे हैं या इस कैफियत में वो खड़े हैं या बैठे हैं कि जैसे कोई मुंतज़र होता है, कोई किसी के इंतज़ार में होता है, तो ये कि इससे मुराद ये है कि वो हमारे इसाले सवाब की इंतज़ार में और हमारी तरफ से कोई तोहफ़ा या कोई भी यानी इसाले सवाब की शक्ल है तो वो उसके इंतज़ार में, या परेशान कैफियत में है या हमसे कोई चीज़ मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत करती हैं कि उन्हें ज़रूरत है, हाजत है, और हम उनके लिए वहाँ जो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकती है जो चीज़, ज़ाहिर वो यकीनन इसाले सवाब ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उनके लिए तमाम किया जाएगा। मतलब अगर उनका लेना देना जो भी है वो कोई ना कोई चीज़ मतलब फ़ायदे की ही होती है, ऐसी नहीं है। आप जिस कैफियत से देख रहे हैं तो उसी कैफियत में ॻाल्हियूं त ॿुधंदा रहंदासीं मुफ्ती साहब सां, पर असां वटि ज़ीशान साहब वेठा आहिनि, ज़ीशान मेमण, ठीकु आहे। उन्हनि खे चवंदासीं हाफ़िज़ ज़ीशान मेमण, है न, त उन्हनि खे चवंदासीं त तव्हां असांखे छा था ॿुधायो? हमदे बारी ताला। ज़बरदस्त। अल्लाहु 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 जे रहमत बरकत घुरजई, जे रहमत बरकत घुरजई, दे ज़िक्र जी घर घर लोली अल्लाहु अल्लाहु। वाहिद जी कर बयान वदाई, जे ही खल्की सारी खुदाई,
जेगी खल की सारी खुदाई कर याद मिठे मालिक खे रहमत साबर अज झोली अल्लाह अल्लाह थींदी मालिक तो सारा जी रोजी भी भाऊ थी कुशादी रोजी भी भाऊ थी कुशादी रख विरद ज़बान ते हरदम मालिक जी मिठी ही बोली अल्लाह अल्लाह हर वक्त मिठे मालिक के पुकारियो सडे नंढे बारुन खे सिखारियो जेका आहे सिखण में सहजी ऐं चवण में घर घर सोनी अल्लाह अल्लाह जे रहमत बरकत घुर जई जे रहमत बरकत घुर जई दे जिक्र जी घर घर लोनी अल्लाह अल्लाह जे के ज़िबात खुदा जो जिक्र कुबर पोते के केड़ो फिक्र गा कुबर पोते के केड़ो फिक्र आ कंदो नसीब रब रहे कंदो नसीब रब महशर में ही जिक्र वारन जी टोली अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई अल्लाह अल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक ख्वाब में एक तो ये चीज़ें आ गई, इस तरह के ख्वाब आना। एक तो आपने अपने नबी की ज़ियारत कर ली, आपने अपने प्यारों की, अहले बैत की या हमारे नबियों की, जो तो वो तो कहीं भी एक पॉइंट भी नहीं लग सकता कि ये झूठे ख्वाब हो सकते हैं, नामुमकिन के बराबर है। अच्छा, आसमान पर इस तरह के, जिस तरह आपको फ़ील हो कि कोई एक इस तरह चल रहा है जिस पे अल्लाह के नाम बस चल रहे हैं और वो ख्वाब देखा जा रहा है, इस टाइप के ख्वाब देखना, और देखना कोई आपको आवाज़ आ रही है कि आप फील करें कि कोई आसमान से आवाज़ आ रही है और कह रही है कि मुझे तुम जानते हो। तो मैं कहती हूँ आप कौन? तो वो कहते हैं कि मैं वकील हूँ इस जहान का। तो अच्छा, फिर आंख खुल जाती है। तो इस टाइप के जो ख्वाब होते हैं उसको हम क्या ख्वाब कहें, कि वो क्या एहसास दिलाते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है, कि आप क्या हो, इस टाइप की भी चीज़ें जो आती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? हाँ, अस्माए इलाहिया जो हैं अल्लाह ताला के नाम मुबारक, अगर उनसे मुताल्लिक जो आपने ख्वाब का ज़िक्र अच्छा, मैं किया, माजरत के साथ उसके साथ ये भी कि जैसे हमारे प्यारों के नाम, हमारे नबियों के नाम भी चल रहे हैं, जिसमें आप बहुत से ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होते नाम, हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो दूसरे चल रहे थे, अच्छा ये भी, अच्छा ये उस तरह भी अल्लाह के नाम भी, और मतलब वो भी नाम भी। हाँ, अगर इसमें पाकीज़ा अस्मा है तो ये तो बरकत वाला ख्वाब है, और ये दीनदारी से मुताल्लिक एक इशारा करता है कि आप दीन से जुड़े रहें, दीन में अज़मत है, दीन में बरकत है, और दीन के ज़रिए अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाता है। बेशक। और अगर जो आवाज़ की बात है ना कि गैबी आवाज़ आती है इस तरह, तो ये एक इसमें ख़तरनाक पहलू भी है और एक अच्छा पहलू भी है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ यानी ख्वाब में अगर सुनाई देती है जिससे मुताल्लिक डाउट होता है, जैसे ख्वाब में अगर कोई कहता है, कोई इस तरह की बात की जाती है तो अब उसमें दो एहतिमालात हैं। एक तो ये कि वो हमारी जो दीन से एक वाबस्तगी है उससे मुताल्लिक ये दलालत करता है कि हम दीन से वाबस्ता हैं, और ख्वाब में भी हमें इसी तरफ इशारा फरमाया गया है
लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि ख्वाब में शैतान भी ये एक लिबादा ओढ़ कर भी इस तरह बहकाने की कोशिश करता है। और ज़ाहिरी तौर पर भी जिस तरह हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का जो मामला बड़ा मशहूर था कि एक मरतबा आप जा रहे थे तो शैतान वो बादल की सूरत में आप पे साया करने लगा। तो कुछ देर जाकर फिर आपसे बादल से आवाज़ आती है आपको कि अब्दुल कादिर तुम्हें इबादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी इबादत कर ली है कि अब तुम अगर इबादत न भी करो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब आज हम तसव्वुर करें ना कि अगर आज किसी को ये आवाज़ आए तो वो तो चौड़ा होकर बैठ जाएगा कि मुझे तो गैबी आवाज़ें आती हैं और मैं, यानी वो तो वो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लगेंगे। लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला आपने फरमाया कि आपने ये ख्याल किया ना कि नमाज मेरी औकात क्या है, अंबिया से माफ़ नहीं हुई तो मुझसे क्या माफ़ होगी। तो फिर आपने फरमाया कि तू शैतान है, मैं तेरे मकर को जान गया हूँ। तो फिर उसने कहा कि फिर दूसरा उसने मकर चला, दाव चला और कहा कि अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो अब आपने जान लिया कि ये मुझे मेरे इल्म का जोन दिलाकर, तकब्बुर और गुरूर दिलाकर फिर मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने फरमाया कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बचाया। अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे बचाया। तो ख्वाब में अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है ना कि हम उसके ज़रिए हम पारसाई का एक जोम लेके बैठ जाएं कि हम बहुत अल्लाह के वली हैं और बुज़ुर्ग हैं और इस तरह का ये फीलिंग अगर इस तरह की आए तो वो भी शैतान की तरफ से भी हो सकता है। तो इसलिए ख्वाब में कोई भी चीज़ इस तरह की आती है तो वो जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया गया कि मुस्तनद जो मुअब्बिर हैं, ताबीर बताने वाले हैं, उनसे फिर उसकी ताबीर पूछी जाए, फिर उसका टाइम क्या है, उसकी कैफियत क्या है, उसके मामूलात क्या हैं, इबादत से किस कदर, यानी एक वो बंदा है कि जो इबादत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन वो इस टाइप के ख्वाब देख रहा है। अजीब, यानी वो इबादत एक नहीं करता, नमाज एक नहीं पढ़ता, तो वो तो क्या, यानी गैबी उसको अल्लाह की तरफ से आवाज़ें आएंगी? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। वो एक उसके अंदर एक हवा भरी जा रही है कि तो बहुत बड़ा। अच्छा, उसमें एज का भी तो होगा ना, एक एज अगर छोटी में किसी को आ जाता है इस टाइप की बात तो वो तो खुद भी इतना इल्म जानता ही नहीं। सेकेंडली अगर आप वो ख्वाब देख रहे हैं और फिर आपके अंदर एक झुकाव आ जाए कि मेरे रब का मुझ पर कितना करम है, यानी कि आप नीचे की तरफ चले जाते होते ना कि आपको कैसे पता चले कि आप नेकी की तरफ जा रहे हो, कि अगर आपको तकब्बुर आ जाता है और आप कहते हो मैं, तो मतलब ख़त्म, और आप कहते हो उसका करम, शुक्र, तेरा शुक्र, तो यानी कि झुकाव जो आता है जी, तो तो वो ये अलामत है। हाँ, वो चीज़ जाहिर करती है कि आप में कितनी क्वालिटी, आपको क्वालिटी ये दी है और आप मान रहे हो कि उसने दी, उसका करम, मैं तो इस लायक ही नहीं था। तो उस लिहाज से आपको सोच पे भी वही वाली बात के सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ख्वाब जेको आहे चवनि था, हिकु सवाल तव्हां अंदरां बि पुछियो वियो, कहिड़ो सा? अच्छा, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये भी मालूम करें कि किस किस्म, क्या हर किसी को ख्वाब बता देना चाहिए कि या नहीं, कोई एक बंदा कोई ख़ास हो कि भाई हाँ इसको हम बता सकते हैं? हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ख्वाब बताने से ना उसकी ताबीर जो बताई जाएगी, चाहे वो सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, वो वही चीज़ मुकद्दर फरमा दी जाती है। यानी हमने किसी नाअहल से अगर ताबीर पूछी, उसने तुक्का लगा दिया, तो वो जो उसने कहा है ना, तो वो ख्वाब की ताबीर उससे मुताल्लिक हो जाएगी और वही हमारे हक़ में वही चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हर किसी को ख्वाब बताने से मना फरमाया गया। एक सहाबी रसूल ने ख्वाब देखा और इरादे से आए कि हुजूर को जाके ख्वाब सुनाऊंगा। तो अब रास्ते में शैतान, वो एक बड़ा बुज़ुर्ग और सफ़ेद बारिश दाढ़ी में और बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज़गार का लिबादा ओढ़ के मिला और पूछा कि ख्वाब क्या देखा है, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर पूछने जा रहा हूँ। तो कहा कि क्या ख्वाब है? तो अब उन्होंने उसका ज़ाहिरी हुलिया देखकर एतबार किया कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का कोई वली है। तो कहा कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं इस कैफियत में हूँ कि मेरा एक पाँव मशरिक़ में है और दूसरा मगरिब में है। तो अब उसने मजाक के तौर पर, मजाक उड़ाने के लिए, तमस्खुर उड़ाने के लिए उसने कहा कि फिर तुम्हारी टांगें चिरी नहीं है, यानी तुम्हारी टांगें अलग नहीं हुई कि इतना फासला हो गया। तो अब वो हंस के, बात आई गई हो गई, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तो हुजूर ने जैसे ही ख्वाब सुना तो आपने फरमाया कि किसी को बताया तो नहीं? तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह, वो रास्ते में एक बंदा मिला था तो ऐसा ऐसा हुआ। तो फरमाया कि वो शैतान था और तुम्हारे ख्वाब का जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए आया था। अगर ये ख्वाब किसी को न बताते तो अल्लाह ताला तुम्हें मशरिक़ में और मगरिब में हुकूमत अता फरमाता। तो ख्वाब अगर किसी काबिल बंदे को बताएंगे जो ताबीर का जानने वाला हो, मुस्तनद आलिम हो, तो वो फिर ताबीर के कुछ पहलू उससे निकालेगा। यानी छोटी छोटी चीज़ों से पहलू उसके निकलते हैं, ताबीर निकलती है, उसमें तावील की जाती है कि इसमें ये पहलू है तो इसकी ये तावील, और इसमें ये पहलू है तो इसकी ये ताबीर निकलती है। और अगर कोई ऐसे ही है तो वो फिर अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाएगा, तुक्का लगाएगा, और जो वो बोलेगा फिर वो ताबीर
और वो ख्वाब की जो असल ताबीर होती है वो फिर वो उससे बेअसर हो जाती है, वो फिर उससे हम महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए मुस्तनद जो है और जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, जो खौफ खुदा रखने वाले हैं, उनसे पूछा जाएगा तो अल्लाह ताला उस ख्वाब की जो असल ताबीर और उसके असरात हैं वो हमें अता फरमाएगा। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त केॾी सुठियूं ॻाल्हियूं जंहिंसां इहो बि अंदाज़ो थियो त असांखे जेके वॾा चवंदा आहिनि त हर कंहिंखे ख़्वाबु न ॿुधाईंदा कयो, मतिलबु इहा हिकिड़ी हक़ीक़त निकिती त वाक़ई ख़्वाबु ग़लति हुजे या सही हुजे, पर ख़्वाब जी ताबीर हर कंहिंखे न ॿुधायो, छो जे ग़लति उन जा जवाब या पंहिंजी सोच असां मुसलत कंदा आहियूं त हीअ हीअं थी वेंदो, हीअ हीअं, त उहो ई थींदो आहे। तव्हां हमेशह सुठो सोचो त सुठो ई थींदो। जीअं असांजी सोच ते अलाह साईं कयो आहे त कान मेल क़बूलियत जी, त असांखे हर वक़्तु सुठियूं ऐं नेक अमल बि करणु खपनि, उन सां गॾु सुठी सोच बि रखणु खपे, ॿिए जे लाइ सुठो बि सोचणु खपे। उन जो इहो रिज़ल्ट निकिरंदो जो तव्हांजी ज़िंदगीअ में पाण आसानियूं अची वेंदियूं, छो जो तव्हां ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा पिया कयो। सो मुफ़्ती साहिबु बि इलाही ज़बरदस्त ऐं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा। अच्छा, हुननि खां असां पुछंदासीं त असांखे इंसाननि खे ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे, एक ख्वाहिश होती है कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए, हम चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि वो हमारे ख्वाब में आए? इसका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन और इंतहाई आसान तरीका इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया कि दुरूद की कसरत करें और फिर मखसूस जो औकात हैं उसमें हुज़ूर ने ताकीद फरमाई। जिस तरह जुमअतुल मुबारक है, जुमअतुल मुबारक को बाज़ दुरूद ऐसे है कि उसकी ताकीद करने की वजह से, उसका एक आदत बनाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बरकत ही अता फरमाएगा कि हुज़ूर का दीदार नसीब होगा। जिस तरह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद ऐसा है कि अगर जुमअतुल मुबारक में अगर 100 मरतबा इसका विर्द किया जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाते हैं। तो दुरूद की अगर कसरत करेंगे और इस नीयत के साथ कसरत करेंगे, जहाँ दीगर इसके फ़वाइद है, एक फ़ायदा ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि मैं ख़ुद इसको सुनता हूँ और मैं सुनने वाले जो पढ़ने वाले उसका जवाब भी अता फरमाता हूँ, और आखिरत के मुताल्लिक़ फरमाया कि सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुरूद की कसरत करने वाला होगा। ये दूसरा फ़ायदा। और फिर अगर इस नीयत के साथ पढ़ेंगे कि या रसूलल्लाह मैं आपका कुर्ब भी चाहता हूँ आखिरत में और आप मुझे जवाब दें, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ और शर्फ़ की बात है कि अगर आज कोई बादशाह, वज़ीर, कोई एक आम मिनिस्टर अगर हमें जवाब दे देता है सलाम का, तो हम एक प्राउड फील करते हैं कि हमें एक बड़ा एजाज़ और शर्फ़ हासिल हो गया। तो हुज़ूर की बारगाह से अगर हमारे सलाम का जवाब आ जाए तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है। और तीसरा एक मकसद ये लेकर पढ़ें और हुज़ूर की बारगाह में इल्तिजा भी यही करें, या रसूलल्लाह मेरी तरफ से ये एक आजिज़ाना एक तोहफ़ा है और मैं इसीलिए पेश कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना दीदार अता फरमाएं। तो यकीनन फिर उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के जलवों का नज़ारा अता फरमाएगा। आदत बना लें, मामूल बना लें, जहाँ इन सारे फ़वाइद से एक बरकत हासिल करने का दुरूद एक ज़रिया है, वहीं हमारी किरदार साजी, तरबियत साजी, हमें गुनाहों से बचाना, शैतानी मकर और फ़रेब से बचाना, इन सारी चीज़ों का भी बायस एक दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं चाहूँगी आप दोबारा से वो जुमे वाला जो है दुरूद रिपीट कर दें कि किस तरह पढ़ा जाए। हाँ, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये 100 मरतबा अगर पढ़ेंगे जुमअतुल मुबारक के दिन, और कोशिश करें अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख अपना चेहरा करके और इसी कैफियत में बाअदब होकर पढ़ेंगे और मकसद ये लेकर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपने हबीब का जलवा नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। असां सभिनी खे हज उम्रो त अलाह साईं अता कराएगा, उन सां गॾु पंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत बि अता फ़रमाए, ईअं असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जे असां बि उनजे लाइ इहो दुरूद पढ़ी असां उन्हनि खे सिर्फ़ु उन्हनि जी झलक ई ॾिसी वठूं त इन क़ाबिल करे। इहा हर मुसलमान जी हिकिड़ी ख्वाहिश हूंदी आहे। सो मुंहिंजी बि तव्हां वांगुरु हिकु गुनाहगार बंदा आहियूं, पर ख्वाहिश आहे, सो अलाह पूरी करे। ऐं थैंक यू चवंदसि पंहिंजो मुफ़्ती साहिब खे, तव्हांजा महिरबानी लख एहसान, तव्हां आया असांजे प्रोग्राम में ऐं एतिरी मुफ़ीद एॾी सुठियूं ॻाल्हियूं एॾी वज़ाहत सां तव्हां डिटेलिंग सां ॿुधायो आहे जो असांजे आउं सम्झां थी नाज़रीन खे, छो जे तव्हां ॾिसो आहे त आउं कोशिशि कंदी आहियां सवाल उहे कया जेके असांजे इर्द गिर्द माहौल जे हिसाब सां हुजनि। उन में इहो फ़ाइदो थींदो आहे जो असां उहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं जेकी तव्हांजी हूंदी आहे ऐं मुंहिंजी हूंदी आहे, छो जो मुंहिंजियूं भेणियूं बि प्रोग्राम ॾिसण वारियूं आहिनि, मुंहिंजा भाउर बि, त असां उन ई टाइप जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त ईअं लॻंदो आहे त असां घर जूं ॻाल्हियूं
ॻाल्हियूं पिया कयूं छो जो मुंहिंजी हिन ड्राइंग रूम में मूं तव्हांखे हमेशह ॿुधायो आहे त हिन ड्राइंग रूम में मुंहिंजा भाउ मुंहिंजा भेणियूं मुंहिंजी अम्माऊं मुंहिंजा बाबा ऐं उहा हैसियत ॾेई करे उन्हनि खे वेलकम कंदी आहियां सो ईअं ई उन्हनि सां कचहरियूं बि थींदियूं आहिनि सो असां वटि जेको आहे हाफ़िज़ ज़ीशान भाउ बि वेठा आहिनि उन्हनि खे बि चवंदासीं त असांखे छा था हींअर हमद या नात था ॿुधाइनि हा जी बिल्कुलु मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो ॾिसण साण मुंहिंजो ठरे सा हसीनो मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो मदीनो मोहम्मद जी दरबार आगे मदीनो मोहम्मद जी दरबार आगे हरम में गबीबन जी हुबकार आगे अतुर मुश्क खावद पिरन जो पसीनो मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो मदीने में बेशक वडिया बहारी मदीने में बेशक वडिया बहारी चवे दिल रही पो उते उम्र सारी पुजे शल प्रिया वट हिस्क जो सफ़ीनो मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो मदीने में आगे सजो जग सलामी मदीने में आगे सजो जग सलामी थिया मस्त रूमी गजाली आई जामी उते नेक बड़ जी वजे तो बेदीनो मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो ॾिसण साण आगे ॾिसण साण मुंहिंजो ठरे सा हसीनो मदीनो मदीनो ॾिसां शल मदीनो so much thank you so much so हमेशा वांगुरु त आसानियूं पैदा कयो ज़िंदगी खे हलाइण लाइ अहिड़ा कम कयो जो केरु चवंदा आहिनि न त तव्हां अहिड़ा कम कयो जो कंहिंखां दुआ घुरणी न पए तव्हांखे हू पाण दुआ ॾिए सो असां नंढड़ी साई जी तरफ़ था वञूं ऐं तव्हांजी महिरबानी तव्हां असांखे ॾिसो पिया ऐं तव्हां असांखे लाइव जेको आहे यूट्यूब ते बि ॾिसी सघो था राति जो जेको आहे 11 वॻे असांजो प्रोग्राम रिपीट बि थींदो आहे उन जे अलावा तव्हां जेको आहे हींअर त तव्हां बिल्कुलु हींअर ई क्लिक कयो तव्हां डायरेक्ट जिते वञो पिया ॾिसंदा तव्हां ॾिसंदा वञो PTV नेशनल ते लाइव स्ट्रीम कयो सो असां वञूं था नंढड़ी साई जी तरफ़ वेलकम बैक या ईअं चऊं रमज़ान मुबारक इन रहमतुनि जो ऐं मोहबतुनि जो बरकतुनि जो महीनो
अहिड़ो महीनो जंहिंमें जंहिंखे जेतिरो खपंदो आहे सवाबु खटींदो आहे ऐं चाहींदो आहे त सुठे खां सुठियूं ऐं प्यारे खां प्यारियूं नेकियूं कंदा रहूं, ॿिए जी मदद कंदा रहूं ऐं ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कंदा रहियूं। सो अहिड़ियूं ई आसानियूं पैदा करण वारा असांजे हिन ड्राइंग रूम में बि मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे बि असां वेलकम था कयूं ऐं ख़ुशि आमदीद था कयूं। असां वटि मौजूदु आहिनि शाज़ेब रईस, CEO आहिनि स्पार्क वीज़ा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जा। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं ऐं उन्हनि खां पाण था ॼाणूं त तव्हां कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ा कहिड़ा कम कया। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, हम चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमसे शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, मेरी स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी है जी। और ये 2014 में फॉर्म हुई थी बेसिकली। और हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि तमाम वो क्लाइंट्स जो इधर उधर भटक जाते हैं उनको हम सही राह दिखाएं। जो स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं या डिफरेंट कंसल्टेंट्स को अप्रोच करते हैं वो, तो हम चाहते हैं कि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले और वो तमाम हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि अगर एक जो राइट पाथवे है, अगर वो कोई इमिग्रेशन पे जाना चाहता है, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहता है, तो हम उसको सही मतलब पाथवे उसको बताया जाए। तो ये हमारी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में। उसके बाद से हमने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम कोई 9 ईयर्स से इसको काम कर रहे हैं और 550 से ज़्यादा हम केसेस को सक्सेसफुल इसमें कर चुके हैं, जिनको हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेज चुके हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ को, और स्टूडेंट वीज़ा पे भी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह से बहुत सारा यूरोप। अच्छा, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है सर? अच्छा, इमिग्रेशन तो यूजुअली अभी जो फास्ट मूविंग जो इमिग्रेशंस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US 3 इमिग्रेशंस जो है बड़ी फास्ट मूविंग है। ये बेसिकली स्किल्ड इमिग्रेशंस हैं। स्किल्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्टेन एजुकेशन एक्सपीरियंस हो जिसके बाद आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव हो सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 16 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है और उसके साथ कम अज़ कम 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस हो आपके अपनी फील्ड का। तो उसके बाद जब ये किसी के पास ये एक्सपीरियंस मौजूद होता है तो उसके बाद के आप जो है इंटर के बाद 4 साल पढ़ा हुआ दैट्स राइट। चूँकि ये स्किल्ड इमिग्रेशन है, आपको वहाँ पर जाके जॉब्स करनी होती हैं, आपको परमानेंटली मूव होना होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो अच्छा, उसके लिए थोड़ा आप भले स्लो स्लो आराम से बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो आपकी बात समझे, क्योंकि उनको योगा के एक शौक जागता है ना बंदे को, किसी की एक नहीं आती है तो फिर और कोई अपॉर्चुनिटी मिले और स्पेशली PTV की जानिब से अगर मिलती है तो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, तो वो सब चाहते हैं कि हम यही चीज़ गौर से सुनें। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि मैं थैंक्स करूँगा PTV का कि उन्होंने एंडोर्स किया इस चीज़ को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इमिग्रेशन के हवाले से। और मैं नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US इस टाइम पे 3 इमिग्रेशन है जिसमें कोई भी यहाँ का प्रोफेशनल पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US की तरफ जाना चाहता है, उनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा इस टाइम पे थोड़ा स्लो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और US इमिग्रेशंस बड़ा फास्ट मूविंग है इस टाइम पर। और अगर वो ये एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो उसके बाद इसमें पॉइंट सिस्टम है। तो अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं जिसमें एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स का स्कोर इसमें बड़ा मैटर करता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके बाद अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आपके एक सर्टेन पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, जैसे लेट से 67 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कैनेडियन इमिग्रेशन में और 65 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये पॉइंट्स अगर आपके मीट हो रहे हैं और आपकी कैटेगरी ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप यहाँ से आराम से मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अनफॉर्चुनेटली जो कैटेगरीज़ हैं टोटल वो 350 से 550 के दरमियान कैटेगरीज़ हैं। एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो कैनेडियन इमिग्रेशन है उसमें 11,000 प्लस कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें एक वाइड स्पेक्ट्रम है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें मूव ऑन हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी US ने इमिग्रेशन स्टार्ट की है और पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया पाकिस्तान में, जिसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लिमिटेशन नहीं है। मैं अपने नाजरीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अक्सर ये 2 इशूज़ लोगों को आते थे इमिग्रेशन में पहले कि एज लिमिटेशन 45 अबव हो गए तो वो इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की, या कंपैरेटिवली बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम US इमिग्रेशन की बात करते हैं तो US इमिग्रेशन में एज लिमिटेशन इस टाइम पे नहीं है कोई। अच्छा, बैंक का भी तो इशू होता है कि बैंक में पेमेंट, हाँ स्टेटमेंट That's चाहिए, तो उसका भी थोड़ा बता दीजिएगा। ये कहलाता है प्रूफ ऑफ फंड, कि जब कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव ऑन होता है अपनी फैमिली के साथ, तो उनको अपना फंड शो करने होते हैं कि 1 साल का बजट आपके पास आपके अकाउंट में मौजूद हो, क्योंकि ताकि जब तक आप वहाँ जाके सेटल हो सकें और अपने सेटलमेंट बजट हो, अकोमोडेशन के लिए हो, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस को अपने फेस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अकाउंट में हो।
तो ये जो जो फंड रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ 3 इमिग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन में। ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और यूएस इमिग्रेशन बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो आपने फैमिली का बताया, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ये है लागू कि स्टेटमेंट्स होनी चाहिए या नहीं, उसके लिए नहीं होता? अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा इज समथिंग डिफरेंट। स्टूडेंट वीज़ा में एक बच्चा किसी स्टडीज़ को कंप्लीट करने जा रहा है, वो आफ्टर इंटरमीडिएट भी जा सकता है, 14 ईयर्स एजुकेशन 16 ईयर्स एजुकेशन के साथ भी जा सकता है वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बाहर। तो वो तो किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो उसके लिए तो स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट जा रहा है टेम्परेरी इमिग्रेशन पे, ये कहलाती है टेम्परेरी इमिग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि आप वहाँ पे परमानेंटली काम नहीं कर सकते। उनको एक जो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 20 आवर्स पर वीक अक्सर जो कंट्रीज हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने होते हैं। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़े सुनहरी ख्वाब दिखा देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप यहाँ से बस बच्चे को भेज दें और वहाँ पर जाके सब कुछ सारी अर्निंग्स हो जाएंगी और बच्चा अपनी फ़ीस भी निकाल लेगा, अपने अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंस भी निकाल लेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो साल के बाद इतना सेटल हो जाता है कि अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। लेकिन मैं ज़रूर देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अपने एक्सपेंसेस कम से कम 1 साल के वो बच्चे को लाजमी अपने पास रखें, ज़रूर दें। वरना हमारे पास भी सारे क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ यही बजट है, हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट है या गाड़ी है, हम सिर्फ यही बेच के बच्चे को भेजना चाह रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ आपकी ख़त्म नहीं हुई है, जिम्मेदारी आपकी यहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि अभी बच्चा यहाँ से जा रहा है, बच्चा अगर इंटरमीडिएट के बाद 18 साल की एज में, तो ऑब्वियसली अभी वो वहाँ जाने के बाद, क्योंकि हम एक सिटी टू सिटी अगर ट्रांसफ़र होते हैं इतनी मेच्योरिटी एज के अंदर, तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो वो बच्चा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं किसी भी कंट्री मूव ऑन होने के लिए। तो उस बच्चे को अपने साथ कनेक्टेड रखें, उसके लिए आप अच्छा बजट अपने पास रखें। कम से कम बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए 5 से 6 मिलियन की रिक्वायर्ड है, यानी कि 50 से 60 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और एक्सपेंस तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान है। एक यूजुअली जो एक मतलब हमारे लिए जो एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस के हवाले से बात की जाए, जिसमें 6 मंथ्स की ट्यूशन फ़ीस शामिल है। इसके अलावा आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सिलरी कॉस्ट जो इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप किस तरह के बच्चों को मिल सकती है कि उनकी फ़ीस माफ़ हो जाए? और फिर उसके साथ एक ये भी सवाल था कि चलो स्कॉलरशिप तो क्या वो सिर्फ पढ़ाई की है, तो फिर वो जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह अफोर्ड कर सकेगा? तो उसके लिए उसको जॉब करनी पड़ेगी हल्की फुल्की से, है ना? दैट्स राइट। स्कॉलरशिप का आपने जो क्वेश्चन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हमारे पास भी जो ज़्यादातर क्यूरीज और FAQs आते हैं तो वो इसी तरह के आते हैं कि हमें स्कॉलरशिप पे भेजा जाए। अच्छा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस इन 4 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं सिर्फ आपकी मेरिट के बेसिस पे। अगर आपकी परसेंटेज या आपकी एकेडमिक ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके बेसिस पे आपको $2-3 हज़ार, $4 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसको अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो जो भी आपकी फ़ीस है एनुअल, उसमें आपको 20-30% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप 100% स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। वो आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साइड पे जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, आपके पास फिनलैंड है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो एक तो स्कॉलरशिप के हवाले से बात होगी, दूसरा आपने जो एक्सपेंस बेयर करने के हवाले से बात की है, तो उसमें अगेन आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है, आपके अकाउंट में बैलेंस इतना हो, और फिर आप जब 6 महीने साल तक वहाँ पर मौजूद होते हैं तो आपके पास इतनी अर्निंग्स होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 आवर्स पर वीक आप काम करेंगे, तो अपने कम से कम एकोमोडेशन एक्सपेंस और बाकी लिविंग एक्सपेंस आप आराम से बेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक जॉब करेगा, फिर खुद को अफोर्ड करेगा, पढ़ाई की तो उसकी तालीम का तो हो रहा है। एक होता है मुकम्मल पूरा पैकेज के कितना बच्चे के मार्क्स होने चाहिए कि उसको फुल की फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि उसको सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे, ताकि उसको बाहर एक्सपेंसेस के लिए बाहर निकलना ना पड़े। तो उसके बारे में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि एक यूएस से ऑफ़र करता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के नाम से, जो यूएस गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप है। जो भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, यूएस में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, और आपने जैसे 100% स्कॉलरशिप के हवाले से बात की, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का एवरी ईयर एडवर्टाइजमेंट आता है पाकिस्तान के अंदर, और ये यूएस गवर्नमेंट खुद रन करती है। इसमें पाकिस्तान से GRE और GMAT के एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ के लिए देते हैं, तो ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होती है GRE और GMAT। तो ये एग्ज़ाम में आप अपेयर होकर जितने अच्छे आपके स्कोर्स आएंगे और जितने अच्छे आपके एकेडमिक स्कोर्स होंगे, आपको उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, और उसमें 100% भी मिल सकती है स्कॉलरशिप। तो ये मैंने यूएस के हवाले से बताई। और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ के नाम से स्कॉलरशिप आती है, वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप है, वो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके अगर एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपका अच्छी परसेंटेजेस हैं,
आपने जो परसेंटेज की बात की तो कम से कम उसमें 70 to 80% होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप का कुछ पार्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जितने अच्छी ग्रेडिंग्स हैं, GRE या GMAT का रिकॉर्ड जितना आपका अच्छा है, उतने आपके कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से ही आपको सारी मिल सकती हैं। हो सकती है। अच्छा, किस किस्म का आप जो है केसेस को डील करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, अच्छा हमारा जो प्रोसेस है वो जो मेरे नाजरीन है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है लाजमी सी बात कि हमारा एक बड़ा डिफरेंट स्टेप्स हैं किसी भी प्रोफाइल को जजमेंट करने की। इवन हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा का कोई क्लाइंट आया है, इमिग्रेशन का है, विजिट वीज़े का है, तो हमने अपने इंटरनल SOPs बड़े स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। हम कोई भी केस को इस तरह से टेकअप नहीं करते हुए एक बड़ा डिटेल रिव्यू करने की बात करते हैं। हमने जो इमिग्रेशन के हवाले से अपने स्टेप्स रखे हुए हैं, पहले हमारे एक ईमेल एड्रेसेस हैं, उसके ऊपर हम CV मंगवाते हैं क्लाइंट से, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि उसकी एजुकेशन एक्सपीरियंस अप टू द मार्क है और क्या इसको हमें अपॉइंटमेंट देना है। हमारे पास ऑन एवरेज तकरीबन हम 73% लोगों को, हमारे पास डेली 100+ CVs आती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US की, हम उसमें से 73% लोगों को माइनस कर देते हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमें कॉल्स करके बताते हैं कि 2 कंसल्टेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें अप्रूव कर दिया और हमारा केस लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं। तो वजह यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे, स्ट्रॉन्ग और बेहतर केसेस लें, और जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो लिमिटेड केसेस पे हम काम करते हैं, लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स हम देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर हमारी 2 चीज़ें फ्री होती हैं, एक जो इनिशियल असेसमेंट है और उसके बाद मेरे साथ एक 30 मिनट का स्लॉट फिक्स होता है क्लाइंट का। ये दोनों चीज़ हमारे एंड पे फ्री होती हैं। तो उसके बाद एक क्लाइंट फुली अवेयर हो जाता है कि उसको जाने के बाद मार्केट में किस तरह से मज़ीद कंसल्टेंट्स को ढूंढना है और किस तरह से स्कैम से बचना चाहिए उसको, और किस तरह से उसको अपने डिसीजन लेना चाहिए सही कंसल्टेंट को चूज़ करने के लिए। इसी तरह से हम स्टूडेंट वीज़ा में भी करते हैं। अच्छा, मतलब आप जो है पेमेंट जो है वो उसकी चार्जेस वगैरह जो लेते हैं वो एक रीज़नेबल होती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में हैं, तो जो भी इस प्रोग्राम के हवाले से आपके पास आए, तो जो थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट दे सके तो प्लीज़ उनको ज़रूर दीजिएगा। तो वो आप खुद ही अनाउंस कर देंगे कितना सा डिस्काउंट आप देंगे। अच्छा, क्योंकि PTV नेशनल एक जाहिर सी बात है कि जो वो नेशनल चैनल है, ऑथेंटिक चैनल है, तो ऑब्वियसली आप लोगों की रिक्वेस्ट को तो हम कैसे रद्द कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे नाजरीन हैं जो इस टाइम पर देख रहे हैं, हम ये अनाउंस कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू कि जो भी हमारे पास नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, तो हम उसको 15% ऑफ देंगे अपने, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, हमारे एक CV राइटिंग की भी सर्विसेज हैं। तो हमारी जो भी सर्विस हमारी वेबसाइट पर लिखी हुई हैं, तो जो भी वो सर्विसेज लेना चाहते हैं उसमें हम 15% वो ऑफ दे आप सकते हैं। उनका नाम भी बता दें, वेबसाइट भी बता दें, ताकि वो इकट्ठा जी, हमारी जो वेबसाइट है वो www.sparkconsulting.pk वेबसाइट है। हमारा फेसबुक का पेज भी है, हम डेली बेसिस पे उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं, और मज़ीद सोशल मीडिया के पेजेस भी हमारे, क्योंकि हमारी सक्सेस स्टोरीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो क्लाइंट कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो तमाम चीज़ें हमारी अपडेट होती रहती हैं, आप उसको लाजमी विजिट करें तो तमाम चीज़ें आपको वैसी पता चल जाएंगी। अच्छा, स्किल्स की बात करें तो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि जिसके बाहर के मुल्कों में वैल्यू है कि यहाँ से लोग वो जाएं स्पेशली, क्योंकि हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस हवाले से भी हमें बताइएगा। अच्छा, जो स्किल्स है, एक तो ट्रेड स्किल्स होते हैं। ट्रेड स्किल्स वो जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, मैकेनिक्स हैं, इस तरह के लोग, ये सारी ट्रेड स्किल्स के अंदर आते हैं। तो इसकी तो वर्ल्ड वाइड बड़ी वर्थ है। आप अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो बड़ी वर्थ है जी। तो सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK, इनमें बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स हैं, इवन वो ट्रेड वर्कर्स हों या वो प्रोफेशनल्स हों, प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि जो किसी कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह के सारे प्रोफेशनल इंजीनियर्स के अंदर आते हैं, प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, और कुछ ट्रेड वर्कर्स हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज की बहुत ज़्यादा वर्थ है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आइल्स। अक्सर लोग इससे भागते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बड़ी रिक्वायर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं नाजरीन को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास आते हैं कि आप कोई ऐसा हमें ऑप्शन बताएं जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। स्टूडेंट वीज़ा में भी अक्सर हमारे पास ये क्यूरीज आ रही होती है, इमिग्रेशन के अंदर भी आ रही होती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मूव हो रहे हैं जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अगर कि कोई कंसल्टेंट आपसे ये कहकर अमाउंट चार्ज कर रहा है कि आपके इस पूरे प्रोसेस में, प्रोग्राम में आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको किसी ना किसी तरह भेजने के लिए तैयार हो जाता है या भेज देता है फॉर एग्जाम्पल,
तो आपको वहाँ जाके खुद डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जॉब्स आपने करनी है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर करनी है। जब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगी, आपकी अच्छी बेहतर इंग्लिश नहीं होगी, तो आपको लिए वहाँ पर खुद डिफ़िकल्टीज़ होंगी स्टडी करने में, अपनी जॉब करने में, अपना बिजनेस करने में। तो ये मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी वहाँ पर। अभी आपने स्कैम्स की बात की कि वाकई ये जो धोखा जो चल रहा है इस तरह, ये धोखा ही कहेंगे, क्योंकि लाजमी आप अपना एक क्या कहें कि जॉब चलाने के लिए या अपना बिजनेस को रन करने के लिए आप झूठ का सहारा लेके कर रहे हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिस स्पीड से आप जाते हो उसी स्पीड से गिर भी जाते हो। तो वो बच्चे बेचारे उस वक्त इतने एक्साइटेड होते हैं कि कहते हैं बस किसी भी सूरत में, और फिर जब आपको आपकी मर्ज़ी की रिक्वायरमेंट से चीज़ें मिल रही हों। अच्छा, इंग्लिश नहीं, जब हम कौमी ज़ुबान यहाँ बात करते हैं कि हमें उर्दू में बात करनी है, हम कनेक्ट उर्दू के ज़रिए होते हैं सब एक दूसरे से, कोई भी ज़ुबान हो, हमारे पंजाबी भाई हो, बलोची भाई हो, पठान भाई हो, जब भी हम किसी भी कहीं जाते हैं अपने प्रोविंस के अंदर ही, तो वहाँ भी हम उर्दू बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद वही आप वाली बात कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो जहाँ चली इंग्लिश रही है, या चाइना में जाते लोग चाइना भी सीखना शुरू कर दे, तुर्की जा रहे तो तुर्की की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मना सर जी यही ॻाल्हि आहे त तव्हां इहो ख़ासि ख्यालु रखो त वाकई इन धोखनि खां, स्कीम्स खां बचो, ऐं अहिड़ा सिर्फ़ु शौक़ में त असांखे उते पहुचणो आहे, कुझु करिणो आहे, प्लीज़ थोड़ा इन ॻाल्हि का सर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी। कोई आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज़। बस जैसे आपने स्कैम्स के हवाले से बात की, उसके हवाले से बस मैं 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ज़रूर बताना चाहूँगा नाज़रीन को, कि एक तो जब भी किसी भी कंसल्टेंट को फाइनलाइज करें वो तो ये ज़रूर देखें, पाकिस्तान में इस टाइम पर 300 से 400 कंसल्टिंग कंपनीज काम करी जो पाकिस्तान में किसी भी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। स्पार्क वीज़ा कंसल्टिंग पाकिस्तान में SECP, FBR, कराची चैम्बर, फेडरेशन, FBR तमाम जगहों से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कंपनी के पास जाएं, एथेंटिक लॉयर के पास जाएं जो आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, इंटरनेट पर उनके रिव्यूज़ देखें। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें केस देने के लिए। ये किसी को ना करें, किसी कंसल्टेंट को ये ऑफ़र ना करें कि हम हमारे जो चाचा की कंपनी है हम वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेंगे, हम फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेंगे। कभी भी इस तरह के स्कैम्स में ना आए, और स्कैम्स से बचने के लिए अच्छे और बेहतर कंसल्टेंट को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। तव्हां सां हिकु ॻाल्हि शेयर कंदी हलां त यादि रखिजो, असांजो जेको टॉपिक आहे उहो ख्वाबु आहे। ख्वाबु तव्हां सॼो ॾींहुं जेको ॾींहुं गुज़ारियो था, टाइम गुज़ारियो था, वक़्तु गुज़ारियो था, हिकिड़ो हूंदो आहे शऊर, हिकिड़ो हूंदो आहे लाशऊर। शऊर में त शयूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि त हीअ थियो, कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके उहे शऊर वारियूं लाशऊर में वेही रहंदियूं आहिनि ऐं ख़बर कोन पवंदी आहे, ऐं असां उहे पोइ ख़्वाबनि जे ज़रिए उन्हनि खे ॾिसणु शुरू करे छॾींदा आहियूं, ऐं पोइ ॾिसी करे असां सुबुह जो उन्हनि ते अमल बि शुरू करे छॾींदा आहियूं। त असां अगरि ख़्वाब बि माना अगरि असां पॉज़िटिव सोचींदा हूंदा आहियूं त उहो पॉज़िटिवली ई ईंदो आहे। त पोइ उन में असां छा कंदा आहियूं, असां उन ॻाल्हि ते अमल करे पंहिंजो पाण खे पीर बाबा या गवाहियूं ॾियणु शुरू करे छॾींदा आहियूं, हाणे असां सां हीअं थियण वारो आहे, हाणे असां हीअं कंदासीं। सो यादि रखिजो, कुझु बि ॻाल्हियूं अहिड़ियूं कोन हूंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे ख़ासि तौर ते शैतानियत वारो ख़्वाबु, शऊर लाशऊर वारो अक्स जेको पंहिंजो जेको हिसाब सां थो अचे, उहो सिर्फ़ु उहे ई ख़्वाब सचा हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे नेकीअ जे हिसाब सां अचनि, तव्हांजी नेचर जे हिसाब सां। त पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ कयो त तव्हां छा आहियो ऐं तव्हां कहिड़े क़िस्म जो ख़्वाबु पिया ॾिसो, ऐं उन सां गॾोगॾु इहा बि रियलाइज़ कयो त ख़्वाबु कंहिंखे न ॿुधायो। मुफ़्ती साहिबु क्लियर चयो त ख़्वाबु ॿुधाइण सां चाहे ग़लति ख़्वाबु ई हुजे त उनजो वाक़ई ग़लति मतिलबु निकिरणु शुरू थी वेंदो आहे। सो इन ते तरफ़ थोरो ख़ासि तवजो ॾिजो, छो जो असांजो टॉपिक ई अॼु आहे। सो वञूं था नंढड़ी साई तरफ़, वञी करे वापसि था अचूं। जी वेलकम बैक। रहमतुनि जो, बरकतनि जो महीनो, हिकु अहिड़ो ख़ूबसूरत महीनो जंहिंमें इबादतुनि जो महीनो, ऐं उहो अशरो जंहिंमें इस्तग़फ़ार जी कसरत सां कयूं। जी चङा कनि चङायूं न मिटायूं मिटनि, चङा कनि चङायूं न मिटायो मिटनि, जोड़ो जुड़ी जिनसी, जो जोड़ जुड़ी जिनसी, सो वड़ सें
कनि। सो वाकई जिन जो जेको ई अंदाज़ हूंदो आहे उहो उन ई ट्रैक ते हलंदो आहे, उनखे उन सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो आहे त केरु छा पियो करे, कीअं पियो करे, उन जे लाइ छा पियो सोचे। हुन इक़बाल जे शाहीन वांगुरु हू मूंखे जॾहिं बि कुझु ईअं ॻाल्हि यादि ईंदी आहे त मूंखे वाकई क्लिक थी वेंदी आहे पंहिंजे प्रोग्राम जी ॻाल्हि। तव्हां चवंदा ॿारनि वांगुरु आऊं हमेशह उहो ज़िक्र थी कयां, ऐं स्पेशली जेॾी महिल इहो सेगमेंट शुरू थींदो आहे त मूंखे न चाहींदे बि उहे शयूं रिकॉल थियणु शुरू थींदियूं आहिनि। ऐं ईअं ई चवंदा आहिनि त सुठे उस्ताद, सुठे दोस्तनि, सुठे कंपनीअ जो हिकिड़ो हूंदो आहे जेको असरु थींदो आहे इंसान ते, त वाकई फील थींदो आहे त वाकई तव्हां हुन वांगुरु शाहीन वांगुरु परवाज़ कंदा रहो, तव्हां परवाह न कयो, तव्हांखे मंज़िलूं पाण ई अची मिलंदियूं। तव्हां पाण परेशान हूंदा त मंज़िलूं कीअं, छो जो तव्हांजी हेॾां होॾां जी तरफ़ तवजो न हूंदी आहे, तव्हां पंहिंजी मंज़िलुनि जी तरफ़ हूंदा आहियो। सो पंहिंजे प्रोग्राम क्विज़ जो आगाज़ था कयूं। तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु आहे अरबा यानी की वेनसडे, ऐं वेनसडे ते असां छा कंदा आहियूं, क्विज़ जो प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन। ऐं उन कॉम्पिटिशन में केरु हूंदा आहिनि, अॼु आहिनि, कल्ह कोन हुआ पर अॼु आहिनि। अॼु असां हुनखे त तव्हांखे हुजणु खपे, तव्हां कल्ह छो कोन हुआ। सो पहिरीं त उन्हनि खे वेलकम था कयूं, अवैस रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो, ठीकु ठाक? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कल्ह कोन हुआ, तव्हांखे ॾाढो यादि कयोसीं असां, अच्छा। यकीन कयो, छो जो उहा हिकिड़ी आदत थी वेंदी आहे, हिकिड़ी केमिस्ट्री हूंदी आहे इंसान जी, त हुन में ॾाढो मज़ो पियो ईंदो आहे, एंजॉय पिया कंदा आज आहियूं। आपके ऐं साथ सर बि मिलके। वेठा आहिनि असां सां गॾु, सर शाहजेब के साथ मिलके, आपके साथ मिलके कसर पूरी कर देंगे। कसर पूरी कंदासीं, बिल्कुलु सही। और ये मेरा फेवरेट सेशन होता है जब है ना? आप सवालात पूछती हैं ना, आए, क्वेश्चन अटक आंसर्स के। होते हैं, नहीं बड़ा मजा आता है। तो आज हमारे पास 3 टीमें हैं, एक हमारे पास टीम जी है, जी इंटरनेशनल से, और जो हमारे पास टीम बी है वो है एलेक्सर, टीम एलेक्सर, और उसके साथ टीम सी हमारे साथ है ट्रूमैन। और इनकी टीमें बनी हुई हैं, एक घुमसान सा मुकाबला होने वाला है, और आज स्पार्क में स्पार्क होगा, जो जीतेगा उसको इनामात मिलेंगे। तो फिर हम दोनों शुरू करें, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आपसे आगाज करते हैं। पहला सवाल, 5 सवाल टीम ए से होंगे, और और 5 5 सवाल जो है वो सारा आपसे पूछेंगी, आपने टीम ए जवाब देना है, यानी जी टीम। सो इनका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। जी, पाकिस्तान का टीम ऐसे है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ वाक़ है? ऑप्शंस दे रही हूँ, नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 पेशावर, नंबर 3 मुल्तान, और नंबर 3 कराची। जी, ऑप्शन रिपीट करें, ऑप्शन रिपीट करें, कर दें। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची। इन चारों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं। सोचें कि कौन सा बड़ा हो सकता है। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन कराची। आती है, नहीं कराची नहीं, मुल्तान। सोच के बताइए वरना हम लॉक कर देंगे। मशवरा कर लो। मुल्तान कराची, मुल्तान मैं गई हुई हूँ ना। कह रही मैं गई भी हूँ, आने की वो नहीं। हाँ, सोचे सोचे, बहुत अच्छा सोच रही हैं आप। एंजॉय करो, शाबाश। कराची, लाहौर, सॉरी लाहौर। सोच ले, हो गया डन। जी, जवाब सही सही है। है, लाहौर, बहुत अच्छे। जबरदस्त, यानी कि अच्छा मशवरा किया कि मैं वहां गई हूँ, ये नहीं वो हो सकता है। तो बार नहीं से सोचा। अच्छा, जवाब नंबर ॿियो असां सेकंड सवाल करेंगे, ठीक है ना। वो ये है कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, नंबर 1 कबूतर, नंबर 2 चकोर, नंबर 3 कोयल, और नंबर 3 तोता। चकोर, नंबर 3 पे चकोर, चकोर, हाँ, चकोर। जवाब तो बिल्कुल ठीक आ गया है। यानी कि अभी तक चकोर। जबरदस्त। वाह वाह। सर, जवाब सही है, चकोर। चकोर। जी, 2 सवाल सवाल पूछे नंबर गए, 2 दोनों हो चुके सही। हैं, हाँ, दोनों फर्स्ट क्लास, वाह, वाह। जबरदस्त। अभी हमारा सवाल नंबर 3 है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नंबर 1 कराची, नंबर 2 रावलपिंडी, नंबर 3 इस्लामाबाद, एंड नंबर 3 सखर। कराची, अभी नंबर कराची, 3 के बाद फिर नंबर 3 है, सॉरी, नंबर 4। कराची। कराची। यस, डन, यस, पक्का, यस। जबरदस्त, सही जवाब, अभी तक भाई, तो वाह। जबरदस्त जबरदस्त। हैट्रिक। हैट्रिक, सही, सही पहचान। वो इनके पेरेंट्स भी ज़ाहिर देख रहे होंगे इनको, और जो टीचर्स आते हैं स्कूल के साथ, वेरी रिस्पेक्टेड, उनके दिल भी धक धक कर रहे होते फिर हैं। तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सर भी हमारे साथ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी, मैं क्विज कंपटीशन के हवाले से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं भी क्विज विनर हूँ। आए, मैं सिंध फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, मेरी फर्स्ट तो पोजीशन थी। आपको तो अपनी सारी बातें रिकॉल हो जी रही जी, होंगी। मुझे तो यार ये बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं तो मुझे अपना वो पुराना वाला दौर याद आ गया। Exactly, इस तरह ही हम फील एक करते दो हैं। मुश्किल सवाल इनसे पूछ लेंगे आपसे। जरूरी है। जी, अब ये हमारे चूंकि अब क्या नहीं, हमारे four. पास जो है ये Question number इस तरफ 4, है, जी। हाँ। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? मुल्तान,
नंबर 1 है। नंबर 2 है लाहौर, नंबर 3 पेशावर और नंबर 4 कराची। कराची। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल कराची, जबरदस्त, वाह। क्योंकि ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि कराची चमकता धमकता रहता है सारी रात। सो अच्छा लास्ट है, नॉट लीस्ट, पर चलो ठीक है कह देते क्योंकि आगे भी तो काम चलना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में वाक़ है? नंबर 1 इस्लामाबाद, इस पे गौर कीजिएगा। नंबर 2 सरगोदा, नंबर 3 रावलपिंडी, नंबर 4 लाहौर। जी वापस रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा पार्क, रिपीट कर देंगे, ऑप्शंस रिपीट कर देंगे। सबसे बड़ा पार्क इस्लामाबाद, सरगोदा, तीसरा शहर नहीं है आपने, ये है रावलपिंडी, रावलपिंडी और लाहौर। लाहौर। रावलपिंडी। जबरदस्त। बहुत अच्छे जी, ये भी अभी तक ये नहीं भी किया सही आपने। हो गया। आप वहां भी घूम के आई हैं। वाह। सही ज़रूरी आहे, तॾहिं चवंदा आहिनि त ॿारनि खे अवेयरनेस ॾियण लाइ करे तव्हां उनखे घुमायो फिरायो ताकि उनखे ॼाण थिए, इहो ज़रूरी हूंदो आहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब बारी है टीम बी की। जी, बिल्कुल। टीम बी के साथ भी आप करें, नहीं आप करें। मैंने कहना है। ओके टीम बी, आर यू रेडी? चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है? नंबर 1 इस्लामाबाद, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 सक्खर, नंबर 4 कराची। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उनसे रेलवे स्टेशन पूछा था, आपसे एयरपोर्ट पूछना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ वाक़ है, कौन से शहर में? इस्लामाबाद, लाहौर, सक्खर या कराची? कराची। वेरी गुड, जबरदस्त, सही जवाब। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं? ऑप्शन 1 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन 4 70। कितनी जुबानें बोली जाती हैं? ऑप्शंस रिपीट करिएगा। ऑप्शन 1 40, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 60, ऑप्शन 4 70। मुश्किल सवाल हो गया, ये थोड़ा अगर ये ना दे सके तो हम शाहजेब से 60। जबरदस्त, बेहतरीन, 60 सही जवाब। जबरदस्त, हैरान कर दिया भाई, जबरदस्त। जबरदस्त। पाकिस्तान में 60 जुबानें हैं, कुल 60 के करीब जुबानें बोली जाती हैं। तीसरा सवाल, पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 मुल्तान, नंबर 3 कराची और नंबर 4 पेशावर। आप कदीम का मतलब बताएंगे? कदीम मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना। हाँ ऑप्शंस रिपीट करिएगा। जी, लाहौर, मुल्तान, कराची और पेशावर। लाहौर। ये वाला जो जवाब है ना वो गलत हो गया है, क्योंकि लाहौर तो अभी रिसेंटली, यानी रिसेंटली से मुराद इतनी पुरानी तारीख नहीं है। अलबत्ता मुल्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे कदीम तरीन शहर है। जब वो सिकंदर आजम आया था ना, तो वो आखिरी जंग जो उसने लड़ी वो मुल्तान में मालीज के साथ लड़ी है, जिसपे मुल्तानियों ने उसको बहुत मारा है और फिर जवाब में उनके लोगों ने पूरा मुल्तान दिन में 3 दफा जला दिया। तो ये है मुल्तान। अगला सवाल, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन क्रिकेट, नंबर 2 फुटबॉल, नंबर 3 हॉकी, नंबर 4 गिल्ली डंडा। हॉकी। वाह भाई वाह, ये तो अभी सारे ने ताली बजा दी, मतलब बेड़ा पार है। हो गया जी, बिल्कुल सही जवाब आपका। 4 सवालात आपसे पूछे गए और आपने चारों के जवाब सही दिए। एक 5वां सवाल भी आपसे पूछने लगे हम, और 5वां सवाल बड़ा आसान है। फरमाया कि जी दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ K2 किन ममालिक की सरहद पे वाक़े है? किन ममालिक की सरहद, यानी कौन सी कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं उसके ऊपर? नंबर 1 पाकिस्तान और नेपाल, नंबर 2 पाकिस्तान और चीन, नंबर 3 पाकिस्तान और भारत, नंबर 4 पाकिस्तान और भूटान। पाकिस्तान और चीन। भाई सही जवाब, पाकिस्तान और चीन। जबरदस्त। जबरदस्त। तो ये तो टीम बी थी जिसका बेड़ा हो गया पार। इनके भी कोई अच्छे ही मार्क्स आए सिवाय एक के, एक थोड़ा मुश्किल हुआ। वैसे अब ये नंबर 1 2 3 तो होना ही है, कोई तो ना लास्ट कोई तो की होगा। बात है, तो ये तो होना है, शाहजेब, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है जब आपको इसके लिए तैयारी करते हैं? कुछ आपको किताबें पढ़नी क्योंकि पड़ती मुकाबला तो चल रहा है। ये उर्दू बाज़ार में बहुत सारी इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, और बच्चे की अपनी जनरल नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स की जहाँ से प्रिपरेशन हो रही है, स्कूल्स के टीचर्स बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, या कॉलेजेस लेवल के ऊपर हमने पार्टिसिपेट किया, तो एक तो वो रिसोर्स है, और जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज हैं। और कम से कम पॉलिटिक्स से और जो जनरल नॉलेज है या जो करंट अफेयर्स उनसे ज़रूर अवेयर हो, तो इंशाल्लाह ये जो सारे कुछ कंपटीशन ये विन कर सकते हैं बच्चे। जबरदस्त। चलो जी, तो फिर टीम सी की तरफ चलते हैं। और नहीं अभी आप सारा पूछे, सवाल मैं आज एंजॉय कर रही हूँ, Are you मुझे sure? मजा, हाँ मुझे मजा आ रहा है। सही है, जैसे आपका हुक्म। टीम सी, आर यू रेडी? टीम ट्रूमैन, एलेक्जेर के बाद आपसे सवालात का सिलसिला शुरू होने लगा है। पहला सवाल, पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, यानी उसकी ज्योग्राफी जो है वो कहाँ पर आती है? ऑप्शन 1 वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया,
नंबर 2 जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया, नंबर 3 है शुमाली एशिया और नंबर 4 मशरकी एशिया यानी सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया या वेस्ट एशिया। आसान है। सेंट्रल एशिया। गलत जवाब है ये। सेंट्रल एशिया में तो वो तजाकिस्तान, काजाकिस्तान ये वाले कंट्रीज हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में, साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज में क्रिकेट मैचेस होते हैं ना। ये जवाब गलत हुआ। अगला सवाल है, तारीखी शाहजहां मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? ऑप्शन 1 मुल्तान, ऑप्शन 2 ठट्टा, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन 4 लाहौर। लाहौर। जाहिर है हमारा प्यारा ठट्टा, और ठट्टा में ये शाहजहां मस्जिद है। जो लोग ठट्टा जाते हैं वो देख कर आते हैं। अदीनी आंखों से मुझे इशारा दे दिया, बच्चे इस इशारे को नहीं समझ सके, मैं समझ गया। ठट्टा ही सही जवाब है और ये जवाब जो इन्होंने बताया वो गलत हो गया। इससे मुझे खुशी हुई। बच्चों ने गलत बताया, अभी सारे ने सही बताया। उन्होंने आंखों से ऐसे किया, ठा ठा। यो हमने उस दिन जिक्र भी किया था ना, ठा ठा। ठहर ठहर के ठाठा। अगला सवाल है, पाकिस्तान में, भाई होशियार हो जाओ, 2 गलत हो गए लेकिन अब ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? ऑप्शन 1 उर्दू, ऑप्शन 2 पंजाबी, ऑप्शन 3 सिंधी, ऑप्शन 4 सराइकी। ये सवाल रिपीटेड है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, उर्दू। और ये जवाब भी गलत हुआ। पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पंजाबी अहबाब की तादाद ज़्यादा है और ये लोकल ज़ुबान है जो ज़्यादा तादाद में बोली जाती है। एक और सवाल आपसे है, यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान डे किस दिन मनाया जाता है? नंबर 1 23 मार्च, 2 14 अगस्त, 3 6 सितंबर और 4 25 दिसंबर। क्वेश्चन बताइएगा एक दफा। यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान डे, इनमें से किस डेट को मनाया? 23 मार्च। वेल डन, 23 मार्च। लो जी, अंधों में काना राजा। 5 में 1 जो है वो सही है। मुकाबला यानी जारी और सारी है। अच्छा रहा आज का मुकाबला, बराबर टक्कर हो रही है। आखिर में जागे हैं वो लोग बहुत। 5 ही हो चुके हैं इनके सवाल। तीनों टीमों से हो गए। टई टीम उनका थी चुका आहिनि ऐं ज़बरदस्त ऐं ॾाढो एंजॉय बि कयो। आउं त हुन में गुम बि थी वियसि, मूंखे ॾाढो मज़ो बि आयो, पर थोरो कुझु हिकिड़ी शइ ज़हन में असांखे आई थी। बहरहाल असां उन बारे में बि सोचींदासीं। पोइ हाणे छा रिज़ल्ट कढिजेसि या ब्रेक ते वञिजेसि? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल है आपसे सारे सवाल पूछ लिए गए या 4 पूछे हैं? 4 पूछे तो एक सवाल हम पूछते हैं, इनसे बनता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो एक सवाल हम आपसे खास तौर से पूछने लगे। वैसे ये सवाल बड़ा आसान है, ये भी आप जवाब दे दें। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर कौन सा है, यानी मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है? नंबर 1 कराची, नंबर 2 लाहौर, नंबर 3 फैसलाबाद और नंबर 4 सियालकोट। सियालकोट। फैसलाबाद तो मशहूर है इस हवाले से। फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है पाकिस्तान का। ये जवाब आपने गलत दिया, लिहाजा मार्क्स आपके उतना ही है, 5 में से 1। अंधों में काना राजा। सो मुक़ाबिलो जारी ऐं तारी आहे, माना रिज़ल्ट उनजो। सो हिते बस हाँ जेसि ताईं पसे पर्दा बि कुझु उन्हनि खां ॻाल्हायूं था, तेसि तव्हां खणो साई, असां वरी वापसि था अचूं। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक, रहमतुनि ऐं बरकतुनि जो महीनो, अहिड़ो महीनो जंहिंमें सिर्फ़ु इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार ऐं इस्तग़फ़ार कजे त रब खे माणे छॾिजे। वाह, छा इंसान खे। असांजो राउंड 2 शुरू थी चुको आहे ऐं रैपिड फायर वांगुरु सवाल बि कंदासीं ऐं चवंदासीं त जंहिंखे जेको बि अचे थो जवाबु उहो हथु खणे, असां उन खां पुछंदासीं। ईअं ई जेको आहे राउंड 2 में असां थोरो चेंजिंग रखी आहे, असां चेंज करे कयो आहे ताकी असां बि इंजॉय कयूं, तव्हां बि इंजॉय कयो, पर ॿार बि इंजॉय कनि। छो जे कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेको शायदि तव्हां बि फील कंदा हूंदा, असांखे बि फील थियूं, त असांखे उन्हनि खे बैलेंस करण लाइ करे चेंजिंग्स ॾियण बि लाज़िम हूंदियूं आहिनि। ईअं उस्तादनि जो कमु हूंदो आहे। जी, मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, आपको जिसको भी जवाब आता है सबसे पहले जो हाथ उठाएगा जवाब वही देगा। सही है ना? ठीक है। तो अच्छा ऐसे मत कीजिएगा, एक ने हाथ उठाया दूसरे उसका पकड़ लिया, ऐसे नहीं करना, बहुत जैसे भी कर देना है। वो फिल्मी सीन नहीं है, ठीक है। सो ये है कि ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कराकरम, कराकरम, हिंदूकश, हिमालय। जी टीम आप कुछ कह रहे हैं? आंसर है नहीं, ए ने सबसे पहले ए ने उठाया है। कराकरम। कराकरम।
अच्छा, कोई और इसका जवाब दे सकता है? जी, और गुंजाइश है हिमालय। टीम बी क्या जवाब देगी? हिमालय। क्या कहती हैं आप? तीनों ही गलत है? नहीं, तीनों में से एक कोई सही है? हिमालय जो है सही है। अब मैं ये टीम सोच सी रही ने हूँ पहले जवाब दिया है। टीम सी ने पहले जवाब ठीक दिया है। है इस हवाले से, तो फिर हिमालय सही जवाब है और टीम ठीक सी ने है। इस राउंड में ओपनिंग कर दी है। अच्छा, सवाल नंबर 2 है कि वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? कौवा, चील, चमगादड़ और कबूतर। टीम सी ने पहले टीम हाथ सी। उठाया। जी, चमगादड़। 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 चमगादड़ बिल्कुल सही, जबरदस्त। वाह, टीम सी आगे चमगादड़। निकल रही है। टीम सी ने बताया है ये जवाब, और हाथ भी पहले उन्होंने ही उठाया था। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? शेर, चींटी, तोता या मकड़ी? टीम बी। तोता। अब ए बता सकती हैं। आप ऑप्शन रिपीट कर सकते मैंने बताया है कि शेर, चींटी, तोता, मकड़ी। चूंटी। ये भी गलत। टीम सी को मौका दें क्या? बोले। मकड़ी। मैं टीम सी इस बार आगे निकल गए। 3 सवालों के 3 सही जवाब। इसे सही। कहते हैं मौका देके चौका लगाना। ये वही चौका लग रहा है जी। चीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? हांगकांग, और ये दूसरा है न्यूयॉर्क, और दूसरा इस्तांबुल, और दूसरा बेजिंग। टीम ए ने हाथ उठाया पहले। बीजिंग, सॉरी, हाँ जी, बीजिंग। सही जवाब। जवाब सही है। बीजिंग सही है। बीजिंग। दारुल हुकूमत चीन, बीजिंग। 4 सवाल। ए ने जवाब दिया टीम है। ए ने जवाब दिया है। टीम ए ने हमें जवाब पिछले दिया है। तीनों सारे सवालों के जवाब टीम सी से आए हैं। 3 के चौथा वाला जो है वो टीम ए ने बताया है। हाँ, अभी जो है टीम ए ने जवाब दिया है, राइट। अच्छा, इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 205। टीम बी ने पहले उठाया है, अंदर से देखा है टीम बी ने पहले उठाया है। तो ऑप्शन हम ना बताएं, आप बता रहे हैं? ऑप्शन आप बता दूं? नहीं, ऑप्शन बताया मैंने नहीं। अभी बताया ही नहीं है। हाँ, अब इन्होंने हाथ उठा दी तो आपको अभी जवाब देना है। असल में वो वाली बात हो जाती है ना कि मैं बता दूं, मुझे पता है। रियल बताओ भाई, टीम बी बताओ। ठीक है। चले 206। 206। चले जी, चले, ये भी सही है। हम इसको नहीं देखेंगे ऑप्शन सुने ना सुने। आप अगर जवाब सही है। आपको सही जवाब है बता देते हैं तो मेरे ख्याल से उठा देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये टेंशन बहुत होती है कि मेरे हाथ से ये मौका निकल ना जाए। तो ये जवाब दुरुस्त है, टीम बी ने जवाब दिया है। 206। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सवाल, इंसान के जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फेमर, और ये है रब, और मोर्टेबर। हाँ, मोर्टेबर। फीमर। फीमर। टीम ए से पूछ रहे हैं जी, टीम ए क्या है? आप ऑप्शन रिपीट कर सकते ये भाई है हाथ उठाने के फीमर बाद है, सवाल रिब नहीं। है, और वर्टेबर। हैं? फीमर। फीमर। इन्होंने जवाब फीमर। दिया फीमर। बिल्कुल सही है। सही जवाब है जी। टीम ए। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? शेर, गीदड़, और हाथी, और बंदर। टीम सी ने हाथ उठा लिया। हाथी। गुड। सही जवाब। हाथी जंप मार ही नहीं सकता, हाथी वो यूं करके चलता है। लेकिन हाथी लाख का जिंदा, 1.25 लाख का मरने के बाद। हाथी की बड़ी कीमत है भाई। वाह, क्या जंप मारी हाँ। हाथी ने मरने के बाद। देखो, मरने के गुड। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास सवाल आ रहा है, किस शहर में निस्ब, ये क्या है, नस्ब मेरे पास एक स्टैचू सवाल है। ऑफ लिबर्टी है? अमेरिका का मुजस्मा, वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से शहर में है? हाँ। 4 ऑप्शन दिए गए। सी ने हाथ उठाया जी। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, वो कहती हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। इसमें सही है जी। अब कुछ सवाल मेरे पास हैं और ये आपके पास आखिरी 5 सवाल हैं। आपने जल्दी से ये आखिरी ना किया जाए। कर लें। दुनिया का पहला सैटेलाइट किस मुल्क ने खुला में छोड़ा? चीन, अमेरिका, रूस, बर्तानिया। भी ने चाइना। मैं तो सवाल पढ़ रही थी, देखो तो हाथ उठ चुके। चाइना।
जी अब बी जो है हमें जवाब देगी और ए जवाब देगी। कौन सा है रूस। रूस। जवाब टीम ए का सही है, रूस। चाइना नहीं है, बहुत स्मार्ट प्ले किया। चाइना या चीन नहीं है, सही है। रूस है, सही है। अब तेजी के साथ चलेंगे, ये अब रैपिड बहुत फायर है। मेरे कहा रैपिड फायर में आपको तेजी से चल रहा था, मुझे वही करने दे। इसमें अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जानी। ठीक है, 5 सवाल है, हाँ क्विकली जी। जवाब देना। शहद की मक्खी की कुल कितनी आंखें होती हैं? हाँ, टीम ए नहीं पता ये क्या कर रहे हो? टीम सी 6 आंखें होती हैं, गलत जवाब। आपने कहा, मैंने कहा सही सही है, मेरी सही जवाब है 8। ओके, इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस लेता है? ऑप्शन 1 26,500, बी 24,000, सी 23,000 और नंबर 4 है 23,500। जी बी 23,000। 23,000 सही जवाब। एक और सवाल है, 500 टीम बी काट का कर। आंसर सही हुआ है। इंसान के दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं? दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन 1 7, 8, कोई नहीं। जी हड्डी नहीं होती दिमाग। हड्डी नहीं होती? नहीं, गलत जवाब है। जी टीम ए 7। गलत जवाब है। एक और जी 8 सही जवाब है होती टीम है। बी का। ओके गुड। दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? टीम ए वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सही जवाब। बहुत अच्छे जी। और ये आखिरी सवाल है, इस पे तय हो जाएगा कौन विनर है कौन नहीं है। वो कौन सा जानवर है जो 15 दिन बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है? टीम बी। टीम बी ऊंट। सही जवाब। ऊंट वो जानवर है जो जबरदस्त। 15 दिन पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है। तो आज मजा आया। आज एक हाथ खड़ा करने का भी मुकाबला है। अच्छा, बात अगर आपको नहीं आता तब भी आपने हाथ खड़ा किया। और आज मैं मिमिक्री करूंगा आदि सारा की, इस तरह सवाल पर और चश्मा इन्होंने नहीं ऐसे मिला। उठा के सर देखा, तीनों हाथ खड़े हुए। क्यों कि मैंने चश्मा नहीं, मेरे में ग्लासेस तो मुझे नजर नहीं पड़ती, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त एक से क्या सेगमेंट के लिए क्या पहनूं मैं चश्मा, तो इसलिए पहनते नहीं तो मुझे मुश्किल होती है। सो बहरहाल मज़ो ॾाढो पियो अचे, छो जे मूंखे इलाही सपोर्ट कंदा आहिनि त उन लाइ मूंखे आसानी थी वेंदी आहे। त जिते मुश्किल थींदी त चवंदी सान सॉरी मूंखां सवाल नथो पढ़ो त तव्हां पढ़ी छॾियो, त इहो कमु करे सघूं था। ऐं मुंहिंजे व्यूअर्स खे बि ख़बर आहे त लाज़मी आहे थोड़े मैं फील कर रहा हूँ कि आपके लिए कितनी मुश्किल होती होगी जब आपने क्वेश्चन कर लिया और देखो तो तीनों ही हाथ खड़े हैं। अब मैं पूछूं किससे? सवाल जो है वो रुक गया, अभी पूरा भी नहीं हुआ और हाथ यूं। लेकिन बहरहाल बड़ा एंजॉय करते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, तो शाजिब ने भी एंजॉय किया। बड़ा बैलेंस सिचुएशन था तीनों टीम्स की, बड़ी लेकिन अच्छी मजा आ तैयारी रहा है। हाँ, था, बड़ी लग अच्छी रहा था कि तैयारी। हम लोग जवाब दे रहे हैं और हमारी गलतियां और फायदे सवार है। चलो जी, रिजल्ट हमारे पास आ गया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज की टीम ने जो कोशिश की है, जो जान दिखाई है, इससे पता लगता है कि इनका मुताला अच्छा है, पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के शहरों को पढ़ रहे हैं। और ये स्कूल कैटेगरी है, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं है। तो जी टीम यानी जी इंटरनेशनल की टीम, टीम एलेक्जर और टीम ट्रूमन ने आज भरपूर मुताला करने का मुजाहरा किया। एक अच्छी स्टडी की साथ शामिल थी। और मुझे खुशी एक और बात की है कि नर्वस नहीं हुए, यानी अगर कॉन्फिडेंस आप देखें, खुद एतमादी के आता है तो आता बहुत है। जबरदस्त। और वो अपने ही उस एक हॉल में थे कि उनको कुछ फील नहीं हो रहा था कि वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, कि उनके साथ कोई होस्ट सवालात करें, मतलब हमारे टीचर्स हमसे सवालात करें और हमें जवाब देना है, हमें विन करना है। ये चीज़ बहुत अच्छी आ रही है। वैसे हम शाहजेब से पूछते हैं कि किसी भी क्विज कंपटीशन में कितना टाइम देना चाहिए बच्चों को और कितने टाइम में वो प्रिपेयर हो जाते हैं अमूमन, यानी कितने दिन पहले बताएं जी तैयार हो जाओ ताकि तुम्हें जीतना है? अच्छा, वैसे तो ये क्विज कंपटीशन की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने वेल अवेयर हैं और अब आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको क्विज कंपटीशन के लिए फिर भी टाइम दिया जाए तो मेरा ख्याल है 1 वीक का टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए। जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन उनको जाहिर सी बात है तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मिल रही होगी, लेकिन बच्चे जो यहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड थे तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि स्कूल्स के अंदर जो इनको बच्चों को मेहनत मिली है और जो इन लोगों ने आंसर्स बड़े रैपिडली दिए हैं, तो वो उस लिहाज से बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल्स में अगर ये अभी इसी लेवल के ऊपर, इस एज के अंदर, इस एज ग्रुप में अच्छी प्रिपरेशन के साथ है तो ये हो सकता है फ्यूचर में इंशाल्लाह ये और मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने, ज़बरदस्त। वो अच्छा रिजल्ट बुधाए जी। ये आज मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम रनर अप है? सच बात बताऊं, हाँ। मैं खुद भी भूल गई हूँ। मैं इतने मज़े से, मतलब वो
वो भी जवाब दे रहा, वो तुम्हें उसी में इतनी मुकाबला गुम हो गई, बराबर कर मुकाबला लेगा। जबरदस्त। शाहजेब आपको क्या लगता है आज रनर अप कौन सी टीम है? मेरा नंबर तो 3 दिल नहीं कर रहा कि किसी को 1 2 2 3 में कि सब 1 हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह से तीनों टीम्स ने बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, लेकिन जो रनर अप टीम है मुझे बी या सी में से कोई एक टीम लगती है। रनर अप टीम जी, क्योंकि इन दोनों का कंपटीशन थोड़ा सा बैलेंस कंपटीशन था। ए टीम थोड़ी सी ज्यादा बेहतर थी, तो मुझे लगता है कि बी और सी में बता से नहीं पा रहे कि जी, समझ जी, नहीं आ रहा कि समझ किसके नहीं आ लिए रहा। इससे ये पता लगता है कि शाहजेब ने वाकई क्विज में पोजीशन ली होगी, क्योंकि आज ही रनर अप टीम है टीम सी। टीम ट्रूमैन आज 3rd पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई है। मेरे ख्याल क्लैप बनता है इसके ऊपर, एक अच्छी पोजीशन है वो। मुझे इससे वो टाइम याद आ गया, हम कैरेट कॉलेज सांगर में पढ़ते थे, तो हम 8th क्लास में थे, हमारे सीनियर्स इंटर क्लास में थे 12वीं में। तो हम जब खाना खाने के लिए मैस जाते थे तो सीनियर्स बहुत खुश हो रहे थे, वो हो जमालो हो रहा था वहाँ पे। हमने कहा क्यों खुश हो रहे हैं? क्या वो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था तमाम कैरेट कॉलेजेस में, तो उसमें हमारी 4th पोजीशन आई है। हमने भी उनके साथ नाच शुरू कर दिया। फिर टीचर ने आगे बताया कि कॉलेजेस ही 4 थे, कॉलेजेस तो आज 3री पोजीशन आई है, मगर ये कि आज टीमें ही 3 थी। बहुत बारीक मुकाबला रहा है ये 19-20 लेकिन का। बहुत अच्छा, ये जो चेंजिंग जो हम लोगों ने की ना, उससे ये हुआ कि उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चला और फिर उनकी नॉलेज का भी पता चला कि वो कितना जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, या कितना उनको एक कहते हैं कि शौक या जुनून या उनकी एबिलिटी क्या है, वो चीज़ पता चली है। ऐसा ही है। पर इनको सर्टिफिकेट्स जाएंगे और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि इन्होंने स्टेप अप किया, कम वक्त में तैयारी की, और ये इनकी क्लासेस में भी सबसे जूनियर हैं। शाहजेब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आज सिविनियर लेकर आए हैं, जो ज़ाहिर है आप हमारी मैडम के लिए लेकर आए हैं, प्रोड्यूसर के लिए लेकर आए हैं, ये आपका सिविनियर अगर आपकी इजाज़त हो तो हम टीम सी को एक एजाज़ के तौर पे दे दें। तो आप अगर प्लीज़ प्रेजेंट कर दें। टीम सी आगे आ जाओ अभी, सर की तरफ से, स्पार्क की तरफ से ये वाला गिफ्ट जो आप लाए हैं वो ले लें, ताकि आपकी हौसला शिकनी ना हो। या आगे आ जाइए प्लीज़। शाबाश। दोनों ने शेयर करना है, अब कैसे करना है ये आपके ऊपर है, मगर ये स्कूल में जमा हो सकता है। ये 3rd पोजीशन की इनामात हैं। और अब हम चल रहे हैं जी टीम वो जो 2nd पोजीशन लेने में कामयाब हुई है, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है, मगर आज 2nd पोजीशन हासिल की है शाहजेब टीम एलेक्जर ने। टीम बी आगे आएगी और अपना प्राइज लेगी अदी सारा के हाथों से। ये तोहफा है टीम बी के लिए। टीम एलेक्जर की आज 2nd पोजीशन है। आपको आगे आना है, आ जाए पीछे से आ जाए, पीछे से आ जाए। कोई बात नहीं, पता लगे कोई आ रहा है जी। प्लीज जबरदस्त जी, बहुत अच्छे। यहाँ से आप स्पार्क की तरफ से तोहफे हैं, और ये पोजीशन जो इन्होंने हासिल की है 2nd पोजीशन है इनकी, और बहुत अच्छा मुकाबला किया है बॉयज़ ने आज। बॉयज़ ने डट के गर्ल्स का मुकाबला किया, बहुत अच्छे। तो इसी अंदाजे से टीम ए, टीम जी इंटरनेशनल आज की विनर है। आप आइए और अपना प्राइज अदी सारा से रिसीव कीजिए। वेल डन, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे ख्याल है मेरे दोनों हाथों में पेन और वो कागज से, वरना मैं जोरदार तालियां बजाता। बहुत अच्छे भाई बच्चों, आप भी तालियां बजा दें विनर्स के लिए। अच्छा मुकाबला, और उसके बाद इनाम की हकदार करार पाए, मज़ा आया। और मैं फिर से कहूँगा कि इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को जो इनके साथ आते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ी मेहनत होती है टीचर्स की, सुबह सुबह उठ के आना, साथ खड़े होना। यानी ये हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर सकता है, मगर टीचर है जो सब बच्चों के लिए करता है स्कूल की, जिसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं क्लोजिंग रिमार्क्स बिल्कुल देना चाहूँगा जो टीम जिसकी 3rd पोजीशन है, कि आज अगर आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया है तो इंशाल्लाह आप लोग आगे की पोजीशन भी लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज ये आपने इंकरेजमेंट किया है कि आज आप यहाँ पर आके खड़े हुए, आपने प्रॉपर रिस्पांस किया, तो इस चीज़ से डिस्करेज ना हो कि आपकी पोजीशन नहीं आ सकी। कल इंशाल्लाह आपकी पोजीशन भी आएगी। इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जबरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका भी थैंक यू सो मच अदा। तव्हां बि आया त 4 चंड लॻी वेंदा आहिनि प्रोग्राम में, छो जो पोइ हिकिड़ी केमिस्ट्री मिलंदी आहे त मज़ो बि ईंदो आहे, इंजॉय बि कंदा आहियूं। सो आहे त दरगुज़रीअ जो रवैयो इख़्तियार कयो, नेकीअ जो हुकुम ॾियो, जाइलनि जी ॻाल्हियुनि ते यकीन कयो, पंहिंजी कामयाबी अगर हासिल करनी अथव। ऐं इलाही माण्हुनि जी ऐं शिकायतूं ॿुधंदी आहियां त बर्दाश्त नथो थिए, हिन हीअं करे छॾियो, हुन सां हिकदमि तोखां बदिलो वठी जान छॾाईंदसि। यकीन कयो, बिलीव मी, पर्सनल पंहिंजो एक्सपीरियंस पई ॿुधायांव, जेतिरो बर्दाश्त ओतिरी कामयाबी, जेतिरो बर्दाश्त ओतिरी मंज़िलूं माण, जेतिरो बर्दाश्त ओतिरो कामयाबियुनि ते कामयाबियूं माणींदा वेंदव, एतिरी जो तव्हांजे हथनि में समाए न सम्झंदियूं। छो जे तव्हांखे अलाह उन जो रिटर्न ॾिए थो, बंदो नथो ॾिए। तंहिं करे बंदे खां न अलाह खां घुरो, चङाई करे तूं विसारे छॾ त तो छा कयो। छो जो यादि करण सां उहा शइ कोन मिलंदी आहे, उहा तकबुर में शुमार थींदी आहे। ऐं असांखे तकबुर खां बचिणो आहे, अस्तग़फ़ार जी तस्बीहूं पढ़णियूं आहिनि, ऐं रब खे राज़ी रखिणो आहे। ऐं रब खे राज़ी कीअं रखंदासीं?
दरगुज़री छॾीसि। ॻाल्हाइण वारा ॻाल्हाईंदा आहिनि, ॻाल्हाइण सां थोरी को ज़िंदगी हलंदी आहे। रोड जी रस्तनि ते बि एॾा मसला मसाइल थींदा आहिनि, छा असां सभिनी सां बीही करे विढ़ंदा आहियूं छा? तीअं घर जे अंदरि ऑफिसिस में हेॾां होॾां तुंहिंजो कमु ॻाल्हाइण आहे ॻाल्हाए, आउं त पंहिंजे कम सां कमु रखां। सो ज़िंदगी ईअं आसानियूं जेके आहे उहे माणींदी रहंदी। सो हमेशह वांगुरु हिकिड़ो पॉइंट ज़रूरु चवंदसि, शेयरिंग ॿार खे सेखारियो, ॿार खे ॿार जो चेक एंड बैलेंस न छॾिजो कॾहिं बि ज़िंदगीअ में। जे अगरि चाहियो था त उनखे कामयाबु ॾिसो। उन खां पोइ वण पोखियो ज़रूरु, छो जो उन्हनि जे अॻियां असां पंहिंजे वणनि जे अॻियां हेठां जेको आहे पंहिंजूं गाॾियूं बीहारींदासीं, पराए वण जे अॻियां न। तंहिं करे हर को पंहिंजे हिसे जो वणु पोखींदो त वण ई वण हूंदा, हरियाली हरियाली हूंदी, थधिकार ई थधिकार हूंदी। सो टाइम असांजो ख़तमु थी चुको आहे। सुभाणे वरी मिलंदासीं। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा। टी कैमरा ते असांखे प्लीज़ ज़रूरु खणिजो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।